करोड़पति बनने के क्या उपाय होते हैं सर? बताइए। अगर शुक्र आपका अच्छा हो गया तो करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हर एक कुंडली में पैसा तो लिखा है, हर किसी में है, विदाउट एनी ब्रैकेट एनी लिमिट। मेहनत कर रहे हैं पर उतनी मेहनत का वो पैसा नहीं कमा पा रहे, तो उनके लिए क्या रेमेडीज हैं? इस कंडीशन में ना शनि खराब होता है या शुक्र खराब होता है आपकी कुंडली में। दोनों कंडीशन में दोनों ग्रहों को ठीक रखना जरूरी है। बार बार कर्जे के लूप में ही फंसे जा रहे हैं, कर्जा उतर ही नहीं रहा। कर्ज खत्म करने के लिए बोलो या फिर आप पैसा जनरेट करने के लिए बोलो, दोनों कंडीशन में कॉमन रेमेडी बरगद के पेड़ के ना जो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में भी फ्रॉड होने स्टार्ट हो गए। 95% एस्ट्रोलॉजर्स इधर उधर से कोर्सेज बाय करके, मैंने ऐसे लोग देखे हैं सर जिनके मून खराब थे, उन लोगों को लोगों ने पर्ल पहना रखे हैं और लोगों को सुसाइडल थॉट्स लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। कितना इंपॉर्टेंट है टाइम एंड तिथि कोई भी काम के लिए? टाइम और तिथि की कंडीशंस डिपेंड करती हैं आप करने क्या वाले हैं। कैसे मैं अपने नवग्रह को सेट रखूं कि वो मेरे को बेस्ट रिजल्ट दें? सर महामंत्र एक ही बोलूंगा मैं इस चीज के लिए, अगर सभी ग्रहों को ठीक करना है आप शिव जी के शरण में चले जाओ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने रेमेडी करी पर रेमेडी काम नहीं करी। एक रेमेडी की, 2 की, 3 की, 4 की, वो नहीं काम कर रही, इट मींस समथिंग इज रॉन्ग इन योर चार्ट। आज के इस अडॉन टॉक स्पेशल पॉडकास्ट में क्या स्पेशल है? यूजुअली मैं बहुत सारे पॉडकास्ट को स्पेशल बोलता हूँ, पर आज थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आई गेस बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं 1 घंटे से बस बातें ही करे जा रहा हूँ। मैं बिजनेस की बातें कर रहा हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी की बातें कर रहा हूँ, मैंने वास्तु समझा, एक्यूरेट वास्तु क्या होता है, और मैंने एस्ट्रोलॉजी समझी। अब जब आप एस्ट्रोलॉजी समझते हो तो आप देख रहे हो पिछले 1-1.5 साल से सैलाब आया हुआ है यूट्यूब पे, हर कोई एस्ट्रोलॉजर है और हर कोई पॉडकास्टर है। पर क्या हो रहा है? आप लोग सबके पॉडकास्ट देख रहे हो, सब एस्ट्रोलॉजर्स को सुन रहे हो, पर आपके उपाय क्यों नहीं लग रहे? आप रेमेडीज पे रेमेडीज कर रहे हो, आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, आप हेल्थ की रेमेडीज कर रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेशन की रेमेडीज कर रहे हो, बट कोई फर्क ही नहीं आ रहा। आपने वास्तु परफेक्ट होम भी बना लिया, आपने हर जगह टेपे भी लगा ली, पर कोई फर्क नहीं आ रहा। आपने अपनी न्यूमरोलॉजी भी देख ली, आपको पता लग गया यार 1 से 9 नंबर के बीच में मैं कहीं स्टैंड कर रहा हूं, फिर भी फर्क नहीं आ रहा। क्या है ये डार्क साइड? क्या एस्ट्रोलॉजी की कोई डार्क साइड है जो आपको कोई नहीं बता रहा? क्या इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है? कोई कुछ क्या चल रहा है? आज एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे। पर आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको देख के ही, उनकी शक्ल देख के ही बस आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही थॉट आता है, पैसा। तो आज पैसे से शुरू करते हुए हम लेके चलेंगे सर एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली क्या है, क्या डार्क साइड है। बट सबसे पहले सर फाइनली आप आ गए। हम कितने महीनों से बस प्लान ही करते रह जाते थे कि आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। परफेक्ट। सो क्या है सर, पैसा क्या है? बहुत पैसा 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 हो गया, क्या है पैसा? देखो सेकंड नेम अगर इसको अगर हम दें पैसे को, तो मेरे हिसाब से तो एक लाइफ को चलाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आपके रिलेशन है, जैसे आपकी लाइफ है, डे रूटीन है, इवन आपका सर्कल भी उसी से डिसाइड होता है आज के टाइम पे। तो पैसा इज एज गुड एज इम्पॉर्टेंट एज जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए आज की रेट पे। तो कोई भी पर्सन आज की रेट पे, अगर आप लोगों को नॉर्मल भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लोगों की लाइफ को देखोगे, तो लोग आपको एक डाउन फेज में ये बताएंगे कि कैसे लोग उनसे कनेक्ट हुए या कितने लोगों ने छोड़ा, और जब वो राइज हुए तो कैसे लोग उनसे कनेक्ट हुए, दोनों वे में। राइट। तो पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक कॉमन पर्सन की लाइफ में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है। और पैसा किसी के भी चार्ट में, किसी के प्लैनेट्स में देयर इज नथिंग डिफरेंट। वो कुंडली के हिसाब से या आपके कर्मों के हिसाब से या आपकी मेहनत के हिसाब से आप उतना ही कमा सकते हो जितना बाकी कमा सकते हैं। तो मतलब हर एक, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हर एक कुंडली में पैसा तो लिखा है। हाँ, हर किसी में है, विदाउट एनी ब्रैकेट एनी लिमिट। कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। तो जो एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, या इस साल नहीं कमा सकते, या इस महीने आपका नुकसान होगा, वो क्या है? तो देखो जैसे हम किचन में जाते हैं ना, किचन में आपने एक दिन कोई कुकिंग में कुछ भी चीज़ बनाई, यू नेवर नो कि आपके हाथ से उस टाइम पे नमक पड़ जाए मीठे वाली जगह पे, क्योंकि दोनों एक जैसी चीज़ें ही दिखती हैं, चाहे चीनी है चाहे वो है। अब गलती क्या होगी आपसे उस टाइम पर, कैसे प्लैनेटरी कंडीशंस आपकी हैं, हर एक दिन सेम नहीं होता, हर बॉल पे सिक्सर नहीं लगता। तो वो लाइफ में आपके जो फेजेस हैं, अप एंड डाउन के हैं, वो प्लैनेटरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेंज जरूर होते हैं। बिजनेस में भी हर महीना सेम नहीं है, हर दिन सेम नहीं है, ऐसे ही आपका हर साल सेम नहीं है। राइट। लेकिन हर साल में कुछ ऐसे टाइम आते हैं, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसा टाइम जरूर होता है जहाँ पे वो 1 महीना जो 4 महीने आपके डाउन गए हैं वो पिकअप किया जा सकता है। ओके। प्रॉब्लम इतनी सी चीज़ की है कि ब्लॉकेजेस की जो कंडीशंस होती हैं वो समझना जरूरी होती है कि वो कहाँ से रही हैं। जैसे आप किसी की भी कुंडली अगर खोलते हो ना, तो अगर रैंडमली अगर आप चार्ट देख रहे हो, जो आप उसको बता रहे हो, अगर क्लाइंट आपके सामने उस चीज़ को हाँ बोल रहा है, या फिर आप जो बोल रहे हो क्लाइंट उस चीज़ को हाँ बोल रहा है, वैसा वर्सा, क्लाइंट बता रहा है तो आप बता रहे हो, तो
जिस पे भी आपकी कॉन्फर्मेशन ज़्यादा आ रही है, तब आपको समझ आएगा कि प्लैनेट कहाँ से ख़राब है। 90% लोग तो इसी में घूमते रहते हैं, ये इसका दशा इसकी चल रही है, इसकी लॉर्डशिप है, ये लॉर्ड आपका ऊंच का बैठा है, ये नीच का बैठा है, वहीं घूमते रहते हैं पूरी लाइफ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सर जिनके मून खराब थे, मतलब चंद्र पीड़ित है कुंडली में, उन लोगों को लोगों ने पर्ल पहना रखे हैं और लोगों को सुसाइडल थॉट्स हैं, लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं पर्ल पहनने से। हाँ, पर्ल पहनने से। जो प्लैनेट जैसा बैठा है उसको पावर तो उतनी दोगे ना आप। ओके, मतलब ऐसा कि सपोज मेरा कोई प्लैनेट खराब है और मैंने उसी की अंगूठी पहन ली, तो टेक्निकली मैंने उसकी जो खराब चीज थी उसको इनहांस कर दिया, मतलब जो स्टोन है वो बस इनटू कर रहे हैं। मैं देसी भाषा में समझाता हूँ आपको। हाँ, 2 पर्सन्स हैं, एक बंदा साधु है, एक बंदा शराबी है, ठीक है। सामने ऑडियंस बैठी है, आपने किसी बंदे को पावर दी दोनों में से। लेट्स से आपने साधु को बोला किसी को कि आप धर्म से जुड़े हुए हो, आप प्रचार करो, ऊपर जाओ, बैठ जाओ। हाँ, तो उसको पावर मिली, कैसी मिली? धर्म के साथ जुड़ी हुई। तो उस बंदे ने क्या किया, आगे धर्म का ही प्रचार किया। अब एक शराबी बंदा जो था दूसरा, अब आपने गलती से उसको बैठा दिया वहां पर, हाँ, तो वो क्या करेगा? वो गाली नहीं देगा जाके वहां पे। मतलब जिस बंदे को जैसी पावर आपने दी है, जिस कंडीशन में पावर उसको दी, एम्पावर किया, वो वैसी चीजें ही स्प्रेड करेगा आगे। 100%। हाँ, तो कैसे समझूं कि क्या पावर है मेरे और क्या नहीं है? बेसिक लेवल पे आई वांट कि कुंडली से तो समझते ही हैं, समझेंगे आगे, पर क्या मेरे बेसिक संस्कार होने चाहिए या क्या मेरी बेसिक दिनचर्या होना चाहिए जो मेरे चार्ट्स को बिना कोई रेमेडी करे भी ठीक कर सके? कि मेरे को किसी को दाल नहीं देनी, मेरे को इस सोमवार को इधर नहीं जाना, मेरे को कहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, जस्ट बेसिक चीजें जो मैं अपने लाइफस्टाइल में चेंज करूं फॉर द स्टार्ट, ठीक है, और मेरी लाइफ में चीजें सही होने लगे। ठीक है। ऐसा होता है एस्ट्रोलॉजी में? बिल्कुल होता है। आपकी डे रूटीन से देखो, एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारी डे रूटीन के अलावा कुछ नहीं है। ओके, चाहे वो रेमेडीज हैं, आप रेमेडीज को एनालाइज करो। अगर हम ये बोल रहे हैं कि मंदिर में जाके चने की दाल देकर आओ, मंदिर में 8 किलो उड़द की दाल देकर आओ, या मंदिर में जैगरी डोनेट करो जाके, अभी रेमेडीज क्या है? किसी के घर में जा रहा है ना कुछ, तो हाँ, किसी के घर में तो कुछ जा रहा है ना। इट मीन्स हम इनडायरेक्ट वे में किसी ना किसी को फीड करवा रहे हैं, किसी को दान करवा रहे हैं, या मंदिर में कुछ दान करवा रहे हैं। अब मंदिर में भी 1% कितनी देर तक कोई भी चीज़ खाएगा? मान लो पंडित जी के पास भी अगर जाती है वो चीज़, तो एक टाइम पे जाके वो भी तो आगे बांटेंगे ही ना। प्रसाद में देते हैं, अगर आप फल देते हैं तो वो प्रसाद में वही देते हैं, प्रसाद में चला जाता है वही चीज़। तो इनडायरेक्ट वे में हम लोगों का पेट भी भर रहे हैं, या उस चीज़ में बोल रहे हैं कि ये चीज़ करो। अब कुछ उपाय ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि आप मंदिर में जाओ, यहाँ पे दूध के पैकेट रख के आओ, या यहाँ पर ये कर लो या वो करो। अब प्रिकॉशंस क्या, कंडीशंस है आपकी? जैसे इसमें बोला जाता है कि नॉनवेज मत खाओ, ड्रिंकिंग मत करो, या XYZ चीज़ें, ऐसी चीज़ें मत करो, कुत्तों को मत सताओ, या भिखारियों से वो मत करो, घृणा मत करो। अब ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आपको लाइफ की जीने की तरीके सिखाती हैं। कि आपके साथ जो भगवान की बनी हुई जो चीज़ें हैं उनका पालन पोषण भी आपके थ्रू ही होगा, और आप इतने कैपेबल हो तो उस चीज़ को डेफिनेटली करो इन योर डे रूटीन। बट ये सब चीज़ों के साथ कुंडली जब हम साथ में देखते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है। ठीक है, एक पर्सन लेट से पानी पिलाना पुण्य की बात है, हाँ, है ना? आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, शुरू से संस्कार भी ऐसे दिए जाते हैं। इवन सनातन में भी हर जगह पर ये चीज़ को कहा गया है। लेकिन कुछ प्लेनेटरी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पर कोई इंसान अगर किसी को पानी पिलाएगा, जैसे मून किसी का भी चंद्रमा 6th हाउस में अगर होगा, तो पानी, दूध, चावल, इन 3 चीज़ों का डोनेशन करता रहे, उसकी लाइफ बर्बाद होती रहेगी। ओके, पर ऐसा कहा जाता है कि जो 6, 15 या 24 वाले हैं उनको इन चीज़ों का दान करना चाहिए। देखो 6, 15, 24 ये तीनों चीज़ों की कंडीशन करें, तीनों नंबर शुक्र के हैं। हाँ, ठीक है। अब शुक्र की कंडीशन पे पहली चीज़ ये है कि दूध, चावल, पानी, तीनों चीज़ें शुक्र की नहीं है। ओके, ठीक है। अब मैं हमेशा कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाता हूँ इस चीज़ में, तो मैं क्लियरली बताता हूँ कि कंडीशन क्या है। जब लोग किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं ना, या लोग किस चीज़ को समझाते हैं, मैं थोड़ी डार्क सी बात कर रहा हूँ साइड पे, जो हिडन चीज़ें बोल लो, या लोग जिस चीज़ को मिस यूज़ करते हैं कैमरा के सामने आकर, एक कॉमन पर्सन जो है ना, कॉमन पर्सन एक क्ले की तरह है, उसको नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या है, किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लोगों को व्हाइट एंड ऑफ वाइट के कलर में प्लैनेट्स का फर्क नहीं पता। व्हाइट और ऑफ वाइट में प्लैनेट चेंज हो जाएगा। ओके, लोगों को नहीं पता उस चीज में कि दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, हाँ, कि इसमें डिफरेंस में क्या है। ठीक है, फॉर कॉमन पर्सन व्हाइट इज ऑल्सो सेम, ऑफ वाइट इज ऑल्सो सेम, दोनों कंडीशन, बट बोथ प्लैनेट्स आर डिफरेंट।
जैसे आपने अभी बोला 6, 15, 24 वालों को इन चीज़ों का दान करना चाहिए। अब ये बंदा चंद्रमा के दान कर रहा है, अब आप न्यूमरोलॉजी साइड पर रख दो, आप इन चीज़ों का दान कर दो। अगर आपकी कुंडली अलाउ नहीं कर रही होगी, आप एक बार करो नुकसान होगा, 2 बार करो नुकसान होगा, 3-4 बार करोगे, लगातार करोगे, तो प्रॉब्लम्स आपको घेर लेंगी हर तरफ से। ओके। आपने कभी बिना शर्ट के, बिना ब्लेजर के, कोट के, मतलब बिना किसी ऊपर के कपड़े के टाई पहनी है कभी डायरेक्टली? नहीं। बाहर जा सकते हो पहन के? नहीं जा सकते। तो अकेली न्यूमरोलॉजी कैसे चला देगी आपको? उसको कराने के लिए यू नीड अ शर्ट फर्स्ट, उसके साथ आपको मैचिंग टाई लेनी पड़ेगी, पूरा कॉम्बो होना चाहिए। फिर उसके बाद वास्तु, तीसरा आपका ओवरकोट आ जाएगा। जो लोग वास्तु ठीक करके बैठ गए, बहुत सारे हमारे को कमेंट्स आते हैं डेली बेस पे कि हमने ये वास्तु की रेमेडी कर दी, हमने नॉर्थ ईस्ट से ये हटा दिया, ये टेप लगा दी, ऐसा कर दिया, वहाँ बल्ब लगा दिया, ये कर दिया, पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो नहीं होगा। और जो चीज़ें खराब थी वो खराब ही है या और खराब हो रही है। बिल्कुल होंगी। तो फिर वास्तु प्रिंसिपल का क्या हुआ? चलो एक चीज़ बताओ मुझे, आप रोड पे जाते होगे ना, खुद ड्राइव भी करते होगे ना? हाँ। एंड कभी आपने देखा होगा वहाँ पे भेड़े चारते हैं लोग। क्या करते हैं? भेड़े होती है ना रोड पे। हाँ हाँ हाँ, है ना, बकरियां अच्छा, होती हैं, हाँ, भेड़े भेड़ होती हैं, चला रहे ऐसे होते हैं, राइट। रोड पे तो वो 2 लोग होते हैं। हाँ। एक पीछे होता है, एक आगे होता है ना। तो वो क्या करते हैं, एक डंडे से कंट्रोल करते हैं और एक डंडे से उसको रूट करते हैं कि इस साइड पे रूट है आपका। वो जो टाइम था ना, एक टाइम का, जिस टाइम पे ये चीज़ें होती थी कि सब भेड़ें चारती एक ही डंडे से, सबको एक ही तरह के रूल चल रहे हैं, मुझे लड्डू मीठा मिला बेटा, आपको भी मीठा ही मिलेगा, या मेरे लिए मीठा है, आपके लिए भी मीठा ही है, वो टाइम निकल गया। ओके। वो टाइम क्यों निकला है? क्योंकि आज की डेट पे सब लोगों की इच्छाएं अलग हैं, सब लोगों का इंटरेस्ट अलग है, सब लोगों के गोल्स अलग हैं। 3 तरह के लोग होते हैं लाइफ में। एक, पहले वो लोग होते हैं जो लोग बिल्कुल ओके हैं लाइफ में, जो आ रहा है आ रहा है। हाँ। अगर प्लेट में किसी ने एक लड्डू रखा तो ओके है, अगर साथ वाले दोनों को मिला है, मुझे नहीं मिला तो ओके है, भगवान की मर्जी होगी। हाँ हाँ, ऐसे होते हैं ना एक लोग। ठीक है। दूसरे ये होते हैं कि इसकी प्लेट में 2 है, मेरी में भी 2 ही होने चाहिए, एक तो दिया है लेकिन 2 ही होने चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। हाँ। तीसरे लोग वो होते हैं कि जो इन दोनों को नहीं मिला वो मुझे मिलना चाहिए, यानी कि आई नीड समथिंग एक्स्ट्रा, सुपीरियर। ठीक है। वो तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, वो सब इन चीज़ों में आते हैं, और जिन लोगों को एवरेज लाइफ नहीं जीनी है वो लोग कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी और ये सब में, एस्ट्रोलॉजर से या इन लोगों से। ठीक है। जो पहले की 2 कैटेगरी के लोग हैं ना, वो सिर्फ या तो इस चीज़ में ख़त्म हो जाएंगे, अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेंगे एंड तक कि ये चीज़ बकवास होती है, इस चीज़ को ट्रोल करने में मज़ा आता है, या माँ बहन की गालियाँ निकालने में मज़ा आता है कमेंट्स में, वो लोग इसमें लाइफ निकाल देंगे, या फिर इस चीज़ में निकाल देंगे कि वो क्यों मेरे से आगे जा रहा है, वो इन्हीं में निकाल देंगे। और वही जो 3rd कैटेगरी के लोग जो मैंने बोला, जिनको कॉमन नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, वो कनेक्ट करते हैं। अब उन्हीं लोगों की कंडीशंस क्या है, ये चैलेंज है कि वो राइट पर्सन से कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते। मैं देखो, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, इन ऑल टुगेदर अगर तीनों चीज़ों को अगर हम समझें, एस्ट्रोलॉजी आपका ना प्राइम सब्जेक्ट है, प्राइम चीज़ है। आप बीमार रहो, 15 दिन से आप बीमार रहो मान लो, तो बीमार होने की कंडीशन पे आप 50 तरह के कपड़े चेंज कर लो, 50 तरह की गाड़ियाँ ले लो, 50 तरह की चीज़ें खा लो, आपका ना मन उठेगा ना शरीर उठेगा, दोनों चीज़ों पे। तो ठीक क्या करना ज़रूरी है? खाना पीना और सब कुछ, लाइफस्टाइल नहीं, देन आपकी बॉडी ठीक रखना ज़रूरी है। हाँ, बॉडी ठीक होगी तो ये चीज़ें भी अच्छी लगेंगी, तभी कपड़े भी चलेंगे, हाँ, तभी आप बाहर घूमोगे, एंजॉय करोगे। मेरा कहने का सिंपल मतलब है, शरीर हमारे लिए परमानेंट चीज़ है जो बर्थ से डेथ तक हमारे साथ है। राइट। तो इसके ऊपर चेंज क्या करते हैं हम लोग? कपड़े हाँ। या अपनी फिजिक के ऊपर काम करते हैं हम लोग, जिम जाते हैं, हाँ। या डाइटिंग करते हैं, या ओवर खाते हैं हम लोग, कुछ भी करते हैं, इसकी शेप चेंज करते हैं हम लोग। शेप आपके उपाय हैं लाइफ में, जो आपकी चीज़ें हैं, और इसको और तराशने के लिए हम कपड़े चेंज करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे आज मैं वेस्टर्न में हूँ, लोगों का एक थॉट प्रोसेस है कि एक पंडित जो बंदा है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर जो बंदा है, वो कुर्ते में धोती में आएगा, टीका लगाया होगा, हाथ में रुद्राक्ष की माला होगी, गले में होगी, और राइट, वो एक टिपिकल थॉट प्रोसेस है। हाँ। अब कोट पैंट वाले बाबा के कमेंट भी आते हैं, है ना, तो वो ठीक है, चलो दैट्स ओके, वो उनका थॉट प्रोसेस है, वो दूसरी कैटेगरी वाले लोग हैं, कोट पैंट वाले बाबा। ओके। तो अच्छा, ये भी कमेंट आता है कि बीच में इंग्लिश यूज करते हो, ये होता है वो होता है, ठीक है, राइट। चलो। सो आई गेस ये जो कमेंट कर रहे हैं, इनको पैसे ही तो कमाना है? नहीं, फिर
मैंने बोला ना आपको, सेकंड कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, वो इसको क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो है। ठीक है। अब उनका काम और कुछ नहीं है, उनको लगता है कि इंस्टाग्राम की एक प्रोफाइल बन गई है हमारी, यहाँ पे कोई पूछने वाला है नहीं, जिसको जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी कर लो। बट प्रैक्टिकल कंडीशन पे अगर मान लो कि उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, उस पर केस कर दिया जाए, तो एफआईआर हो सकती है। आप किसी को अब्यूज नहीं कर सकते ऐसे किसी भी कंडीशन पे, राइट। तो चलो वो एक अलग बात हो गई, हम बात कर रहे थे पेनिट्री कंडीशन की। थोड़ा इमोशनल हो गया आप। नहीं, जनरली ये मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है, एवरीवन, सोशल मीडिया कोई भी सेक्टर हो, लोग तो जितने कथा बचेगा उनको गाली निकालते हैं, राइट। आई गेस लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। अगर मैंने बहुत सारे, जो बहुत सैड रियलिटी है, बट मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत भगवान में मान रहे होते हैं, कुछ नहीं होता, दे आर लाइक कि हम भगवान से ही रुष्ट हैं, हम भगवान से ही गुस्सा हैं। क्या डजंट मेक सेंस। बिल्कुल ठीक। बट एनीवेज, चलो, जब भगवान को नहीं छोड़ते तो हम तो क्या ही हैं। मूविंग ऑन, पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिकॉज आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस। अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूंगा और आप येस या नो कहोगे, तो येस कहोगे तो सब चिल है, और अगर आप नो कहोगे तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसोगे। तो आई विल टेल यू इस टॉपिक पे। हाँ जी, इस टॉपिक पे ऑलरेडी फंस चुका हूँ। अच्छा, फंस चुके हो? हाँ। तो आई पुट इट लाइक कि जब मैं बहुत ज्यादा भजन सुनने लगता हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ की तरफ इंक्लाइन होता हूँ, तो हाँ, मैं बहुत ज्यादा पीसफुल होता हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स होता हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम होता हूँ। बट एट दिस एज मेरे को इन सारी चीजों की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ आई नीड दैट एग्रेशन। जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ आई नीड दैट कामनेस, नहीं थोड़ा सा ऐसे हाइपर एक्टिव की जल्दी काम करना है, तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। अब उसको बैलेंस करने के लिए मेरे को थोड़ा सा पूजा पाठ से ना ऑफ ब्रेक लेना पड़ता है। तो टू मच स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो लीडिंग मी समवेयर जहां पे मैं अभी नहीं जाना चाहता। मे बी आफ्टर 40 में जाऊं, 50 आफ्टर जाऊं, बट अभी नहीं जाना चाहता, तो मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। बट यहाँ पे अगर कोई आके मेरे को कहे कि आप पूजा पाठ नहीं करो, तो मेरे को थोड़ा सा दुख होगा कि आप मेरे को मेरे भगवान से दूर कर रहे हो। या आपको आगे कोई कहे कि आप सिर्फ पूजा पाठ करो, आप सिर्फ भगवान में लीन रहो और आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो दैट्स ऑल्सो वेरी सुपरफिशियल कि मेरे को तो नहीं मिल रहा, राइट। तो क्या करूं मैं? प्लैनेटरी कंडीशंस की अगेन बात करेंगे। मैंने हमेशा, अभी थोड़ी देर पहले भी बोली है, इवन बाकी अदर वीडियोस में भी मैंने सेम चीज़ बोली है कि कुंडली जो है ना, वो आपका शरीर है, और शरीर के हिसाब से चलना चाहिए हमेशा। आपके शरीर को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। कुंडली में ना कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे जुपिटर का प्लेसमेंट 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस अगर यहाँ पर है, या जुपिटर आपकी कुंडली में कहीं पर भी राहु के साथ बैठा हुआ है, कहीं पर भी जुपिटर का प्लेसमेंट कहीं पर भी, आप पूजा पाठ जितना करोगे आपकी लाइफ ना उतनी स्लो हो जाएगी। अब लोगों को ना इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी बहुत हाई लेवल की हुई। ओके, अब मैं बताता हूँ इसमें कंडीशन क्या है। हमारी ना शुरू से संस्कृति ऐसी रही या चीज़ें ऐसी रही, हमें सिखाया गया पूजा पाठ करना चाहिए कॉमन लाइफ में। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पूजा नहीं करोगे तो ये नेगेटिव होगा, ये हमारी इसकी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, नुकसान हो जाएगा। वो डरावा दिया जाता है, आपके किसी के मन में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा पता किस पर्सन के मन में है? जो हाथ जोड़े और जिसके मुंह से कोई इच्छा ना निकले भगवान के सामने, वो श्रद्धा है। ठीक है, राइट। और जो जाते हैं ना मंदिर में जाके कि भगवान मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए, मैं 500 रुपये के लड्डू चढ़ा के जाऊंगा, या इस दरगाह पे चादर चढ़ा दूंगा, या यहाँ पे जाके इतने दिन जोत जलाऊंगा, या नंगे पाँव आऊंगा। भगवान को क्या करना है उन चीज़ों का? जो मैं बोलूँगा मे बी साउंड स्टूपिड, बट मैं भगवान से ना बातचीत करके आ जाता हूँ। क्या और कैसे हो आप? तो वही होना चाहिए ना, मतलब कि वही होना चाहिए। ओके, देखो आप किसी के साथ अगर कनेक्टेड हो, दिल का रिश्ता होना चाहिए। अगर दिल का रिश्ता है तो बात ही करोगे आप। मान लो एक बच्चा है, रो रहा है, वो माँ बाप के आगे रो कर हर बार डिमांड ही रखता है। हाँ, कितनी देर सुनेंगे वो? इरिटेट भी होते हैं। कितनी देर सुनेंगे? मेरे को तो चाटे पड़ जाते थे। right. 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 3 साल 2 साल तक सुन लेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे? बेटा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना, मिल जाएगा आपको, इतने साल के बाद मिलेगा, जब आप इतनी देर के हो जाओगे। नहीं तो ये अचीव करो, मार्क्स लाओ, नहीं तो ये करो, वो कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशनल हो जाएगा वो चीज़ का। अब भगवान के पास जब हम जाते हैं ना, तो आपको ना डिस्कशन की कंडीशन, जैसे आपने बोला कि बात करके आता हूँ, डिस्कशन करना चाहिए, रास्ता मांगना चाहिए अगर किसी को भी करना है। मैं मना नहीं कर रहा कि आपको पूजा पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करो, आपकी कुंडली को क्या सपोर्ट करता है। आपके मन में डर है, आप फिर कर रहे हो, इट्स ओके, क्योंकि आपको सिखाया गया है वैसा, दैट इज़ ओके। जिन लोगों को भगवान के बारे में नहीं पता, जो लोग नहीं मानते, वो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अब लोग इस चीज़ को बोलेंगे कि मैं इस संगठन से हूँ, उस संगठन से हूँ, मैं ये प्रमोट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट इट इज़ नेवर लाइक दैट। या जब मैं छोटा था ना, तो ये होता है प्लैनेटरी कंडीशन पे, आपको पूजा पाठ सूट करे या ना करे।
क्योंकि एक ही घर में नॉर्मल कंडीशन पे अगर एक पर्सन अगर गाय का घी या कोई भी घी खा रहा है, वो डाइजेस्ट करके बॉडी बना रहा है, दूसरा खाता है, उसका पेट खराब हो जाता है। घी तो उसी घर सूट नहीं कर रहा, राइट। सो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको सूट करेगा? आपने ये तो बताई कि जो जिनको नहीं करेगा, कौन सी हैं जिनको करेगा या बाकी सबको करेगा? सर जुपिटर 1, 4, 7, 10 यहाँ पे ना हो, राहु के साथ ना हो, तो कोई भी कर सकता है, उनके लिए बेनिफिशियल है। हाँ जी, हाँ जी। और जो जिनके है उनके लिए थोड़ा स्लो हो जाएगा। हाँ, इवन कुंडलियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पर मैं ऐसा भी लोगों को गाइड करता हूँ कुंडली खोलते ही कि लोगों को ज्ञान फालतू में कम दो, फालतू ज्ञान देने से भी कुंडली खराब हो जाती है। ओह, ऐसे भी होते हैं। उनको तो पॉडकास्ट पे आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसा भी होता है कि ज्ञान देने से भी लोगों का होता है, जैसे मैं बहुत जब लोगों को कुछ समझा रहा होता है ना, तो बीच बीच में मेरे को ये हिट होता है, यार मैंने क्या ही समझा दिया, और वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल आ जाता है। सर आपकी ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कुंडली में, ओके, वो प्लैनेटरी कंडीशन पे डिपेंड करती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमें देखने होते हैं। अब उस कंडीशन में कोई पर्सन अगर किसी को ज़्यादा ज्ञान देता है, देसी भाषा में वही बंदा छाती पे पैर रख के आगे बढ़ जाएगा, वो बंदा वहीं खड़ा रहेगा। वो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, आप ही के आइडियाज़ आप ही के अगेंस्ट यूज़ करके या आपके सामने ही उस चीज़ को स्टार्ट करके वो बंदा आपसे आगे निकल जाएगा। ओके, लेकिन आप वहीं रहोगे, वो भी कुछ कंडीशंस होती हैं। और अगर आप नहीं बताओगे तो आप कर सकते हो वो चीज़। ऑब्वियसली यस, परफेक्ट। और लोगों की एक और आदत होती है, हर किसी के सामने अपना दिल का दर्द रोते रहना या हर टाइम रोते रहना। हाँ, इससे भी ग्रह खराब होता है। अच्छा, हाँ, इससे भी ग्रह खराब होता है। अब लोग बोलेंगे भाई कोई सुसाइड कर ले इस कंडीशन में, मन की बात ना बोले किसी को, तो ठीक है, बात सही है, आपको बात करनी है करो, घर वालों से करो, बाहर वालों के सामने भांड बनने की जरूरत नहीं है या ढोल लेके पीटने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की आदत ही होती है। हाँ, होती है कि यार होती है। सब सही भी चल रहा है तभी रोना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल होती है। तो वो प्लैनेट्स खराब कर रहे हैं। प्लैनेट्स खराब होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। देखो एक ना एस्ट्रोलॉजी में एक कंडीशन होती है कि जब प्लैनेट खराब होता है ना, या तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा या प्लैनेट से जुड़े हुए रिश्तेदार के ऊपर या उससे जुड़ी हुई चीज़ के ऊपर, लेकिन करेगा ज़रूर। तो हम उसकी इंटेंसिटी बस छोटी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, बस। अच्छा है तो बढ़ाओ, कम है तो कम करो। और कैसे पता लगेगा कि अच्छा है? देखो नेचुरली कंडीशन में ना नॉर्मल लाइफ में कुछ सिम्टम्स हमें मिलते हैं। जैसे कंडीशन पे आप आज जैसे मॉर्निंग पे अगर नॉर्मल बात करें, अगर हम लेट से आप घर से बाहर कहीं पे जा रहे हो, तो घर से बाहर जाने पे आपका डे रूटीन, आप पहले का 1 घंटे का रूटीन नोट कर लो कि हाउ इट वाज, आपके थॉट प्रोसेस कैसे थे, नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे, अच्छे थे, बुरे थे। सेम कंडीशन पे आपके नुकसान हैं या आपके फ़ायदे हैं, वो आपको ग्रह हर बार ना एक सिम्टम की कंडीशन देता है। मेरे किसी क्लाइंट ने ना कोई 6-7 महीने पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की। ठीक है, मैंने इसको वार्निंग दी कि ट्रेडिंग मत कर, तेरी कुंडली के हिसाब से नहीं बनी हुई। ओके, तो ही सेड कि मैंने सीखा है, 1.5 साल लगा है, अब करना तो है ही है सर, यही करना आता ही है। मैंने कहा ठीक है, आपकी कुंडली अलाउ नहीं करती, आपको अगर करना है तो यू शुड फोकस टू स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ही सेड कैपिटल नहीं है। हाँ, मैंने कहा 1 महीने में 4 लाख रुपए लॉस करने से बेटर आप 50,000 रुपये कमा लो 1 महीने में किसी भी अदर वे में। ही सेड बात तो ठीक है आपकी, लेकिन कैपिटल नहीं है उतना ज़्यादा टू इन्वेस्ट, क्योंकि उसमें स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा चाहिए। राइट। अब वो उस बंदे ने उस चीज़ को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में उस बंदे ने 4 दिन अच्छा खासा पैसा कमा लिया, कोई 2.5-3 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेट 4-5 दिन में। अब क्या होता है, शेर के मुंह को खून लग जाता है। तो मरते ही ऐसे हैं सारे स्टॉक्स में। तो स्टार्ट हुआ वहाँ से, धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई। अगले दिन 6th डे उसको लॉस हुआ, पहली बार लॉस हुआ। पहले दिन जब लॉस हुआ 22,000 का हुआ। ठीक है, तो 22,000 की कंडीशन क्या हुई, प्लैनेट ने इंडिकेशन दे दी कि बेटा रुक जा यहीं पे, जो पैसे कमा लिए तूने वो वहीं रुक जा। अब वो कंडीशन उसने क्या किया, उस चीज़ को लगा कि चलो ठीक है, एक बैड डे आपका डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकता। सेकंड डे करते हैं। सेकंड डे किया, हमारा 55,000 का लॉस हो गया। थर्ड डे किया, हमने 1.5 लाख का लॉस हो गया। मतलब वॉट एवर ही मेड, वो सब जीरो हो गया। राइट, 3 दिन में। ठीक है, अब इसके बाद जिद आ गई कि इसमें तो पैसे का लॉस हुआ, निकालूंगा भी इसी में से। बहुत लोगों को आता है कि यहीं से निकालना है। 2 मिथ होती हैं सर लाइफ में, जहाँ बिजनेस का लॉस हुआ वहीं से निकालेंगे, और दूसरा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग्स हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, मैं तो अच्छा हूँ, मेरे साथ अच्छा ही होगा। ओके, तो ये फिल्मी डायलॉग्स है कि मैंने तो लाइफ में किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो एनी हाउ, चलो बैक टू द टॉपिक। तो उसने बोला कि यहीं से लॉस हुआ है तो यहीं से निकालेंगे। अब वो बंदा इस टाइम पे 1,10,00,000 के माइनस पे है। तो अब क्या कह रहे हैं उसके प्लैनेट्स कि निकल जाएगा? निकलने की कंडीशन ये है कि जो चीज़ आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली बैंड है ना, अब इसी कंडीशन में प्लैनेट ने तो इंडिकेशन दिया ना उसको कि बेटा रुक जा वहाँ पे। हम नहीं समझते अपनी लाइफ में। जो कहते हैं किस्मत लिखी हुई है, वो और एस्ट्रोलॉजी साथ में चलते हैं या नहीं?
चलते हैं। तो अगर उसकी लाइफ में, जैसे आपने उसको बताया कि मतलब उसकी किस्मत में लिखा था कि 1 करोड़ का लॉस होएगा, पर आपने उसको चेतावनी दी कि मत कर, तो अगर वो नहीं करता तो आपने उसकी किस्मत जो लिखी थी उसके साथ छेड़खानी नहीं करी? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता कि आप इस दिन 7,312 रुपये कमाओगे। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में नंबर्स नहीं लिखे आते। एस्ट्रोलॉजी में लिखा है आप इस दिन फाइनेंशियल लॉस झेलोगे और बड़ा झेलोगे। बड़ा क्या हो सकता है लॉस? डेफिनेशन क्या है बड़े लॉस की? बड़ा, अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो 20,000 भी बड़ा है। अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, डिसाइड करेगी बड़ा लॉस क्या है। फाइन, तो अगर तो आप अपनी इच्छा से, सॉरी, अपनी पॉकेट से बड़ी छलांग लगा रहे हो तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन उस दिन अगर ये लिखा था कि पैसे का लॉस होगा, तो 22,000 उसके हिसाब से बड़ा लॉस था पहले दिन वाला, उसको रुकना चाहिए था वहाँ पे। राइट, वहाँ पे ये तो नहीं लिखा हुआ कि 1,12,325 रुपये का लॉस होगा। वहाँ तो ये तो नहीं लिखा हुआ, किसी एस्ट्रोलॉजी की पद्धति में नहीं लिखा गया, ना ही कहीं पर ये बोला गया कि बेटा तुम्हारी पहली सैलरी लगेगी, वो तुम यहाँ पर जाकर इतने पैसे यहाँ खर्च करोगे, यहाँ इतने पैसे घर दे दोगे। ऐसा कुछ नहीं होता कहीं पर भी। ओके। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बोली थी कि कोई भी बार नहीं है पैसे कमाने के लिए, मतलब कोई ब्रैकेट नहीं है उस चीज़ को कमाने के लिए। सो एस्ट्रोलॉजी इज इंडिकेशंस, इंडिकेशन और रोड मैप, रिफाइंड रोड मैप, जहाँ पे आप जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उस चीज़ को कैलकुलेट करके, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आप उस चीज़ को कर रहे हो। तो एस्ट्रोलॉजी आपको ये नहीं बता सकती कि आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या एग्जैक्टली? बता सकती है एग्जैक्टली? हाँ, बता सकती है कि मेरी जिंदगी में क्या लिखा है। बिल्कुल बता सकती है। आपकी कब शादी होगी, पर कौन नहीं बता सकती ना? लाइक ये बता सकती है कि कब शादी होगी, पर ये नहीं बता सकती किससे शादी होगी। अल्फाबेट बता सकती है, पर और कुछ? नेचर बता सकती है, हाइट बता सकती है, फैमिली के बारे में बता सकती है, घर कैसा होगा उनका, घर पे कितने मेंबर्स होंगे वो बता सकती है। पर एग्जैक्ट बंदा क्यों नहीं बता सकती? सीधा नाम ही बता देना कि यार सही होगी। नहीं, एक नाम के हजारों बंदे होते हैं ना। दूसरी चीज, हाँ, एक पर्सन 4 लोगों से कनेक्टेड है। हाँ, 4 में से चूज करना मुश्किल है। राइट, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज एक नेचर के भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक सिटी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इवन 1-2 घरों में अगर हम बात करें तो सेम नेम से 2 पर्सन भी हो सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से सपोज मेरे को ये पता लग गया कि मेरे को किससे शादी करनी चाहिए, अगर उसमें आता है कि आपको उसका नेचर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और मैं उससे विरुद्ध वाले, मतलब जो जिसका नहीं है किसी और से कर लेता हूँ, देन डिजास्टर है। बिल्कुल डिजास्टर है, 110%। वैसे तो देखो, जो लिखा है कुंडली में जिससे होना चाहिए होगा तो उसी से ही, मतलब डिजास्टर होगा। हाँ, अगर कुंडली में लिखा है। देखो, मैं वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, ओके, जो लाइफ में मतलब शिव जी की पूजा करने वाले, मतलब जिसको बोलते हैं ना जबरदस्त भक्त, वो लाइफ में कभी किसी से गलत नहीं किया, लाइफ में कोई नशा नहीं किया, कोई नॉन वेज नहीं, कोई ड्रिंकिंग नहीं, किसी से कोई गलत बात नहीं। राइट, सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स पे लाइफ बिताई अभी तक। ओके। अब वो बंदा अपनी इच्छा से शादी कर रहा है, और अपनी इच्छा से शादी करने के बाद डिस्टर्बेंसेस हो रखी हैं, ज़बरदस्त हो रखी हैं। अब ये कंडीशन उसके वो अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है वो चीज़ कहाँ गई? हाँ। और दूसरी बात ये चीज़ है कि अगर डेस्टिनी ने अगर वो चीज़ डिसाइड कर रखी थी कि आपकी मैरिड लाइफ बेटा डिस्टर्ब रहेगी, तो वो है। अब वो कितने भी अच्छे खानदान से शादी कर ले, तो इसमें क्या बचाएगा उसको? रेमेडीज बचाएंगी? रेमेडीज सिर्फ उसको इंटेंसिटी कम या ज़्यादा डिवोर्स बचाएगा? क्या ही बचाएगा सर? आपकी बॉडी में लेट्स से विटामिन सी कम है, हाँ, तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो उसके इंजेक्शन लो या फिर उसकी टैबलेट्स लो। राइट। तो वो कंडीशन क्या होगी? आप डेली तो इंजेक्शन नहीं ले सकते ना, हाँ, तो आप टैबलेट्स खानी पड़ेंगी छोटी छोटी। जब तक वो पूरा हो रहा है या जब तक पूरा है वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन रहेंगी, फिर डाउन जाएगा, आपको फिर करना पड़ेगा वो ओके। रेमेडीज धीरे 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 धीरे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो बार बार मेरे दिमाग में आता है, पर सूटेबल गेस्ट नहीं मिलता, मैं पूछता नहीं, पर आपसे मैं पूछता हूँ। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट है टाइम एंड तिथि कोई भी काम के लिए? टाइम और तिथि की कंडीशंस डिपेंड करती हैं आप करने क्या वाले हो। सपोज एस्ट्रोलॉजिकली मेरे को पता लग गया कि यार यही वो बंदी है जिससे मेरे को शादी करनी चाहिए, सारा मतलब सब कुछ मैच हो रहा है, नाम का लेटर मैच हो रहा है, उसका नेचर मैच हो रहा है, उसका फैमिली का बैकग्राउंड मैच हो रहा है, सब मैच हो रहा है, और मेरे पे ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि यही है जो एस्ट्रोलॉजिकल सारे साइन मिल रहे हैं। अब उसके साथ मैं शादी के लिए रेडी हूँ, वो मेरे साथ शादी के लिए रेडी है, सब कुछ परफेक्ट है, पर मैं कह रहा हूँ यार क्या ही मुहूर्त निकालना, कल ही शादी कर लेते हैं ऑफ मुहूर्त पे या कैसे भी, या फिर मेरे को मुहूर्त देख के प्रॉपर रिचुअल के साथ पूरा बकायदा शादी करनी चाहिए। ये एक सवाल है, इसी से कंटिन्यूएशन में मैं
फिर सवाल पूछूंगा, आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, देखो जो कंडीशंस है इस चीज़ की, तिथि है या मुहूर्त है, 110% ये चीज़ें मैटर करती हैं और करनी भी चाहिए, फॉलो भी करनी चाहिए। ठीक है। बट वो भी लोग हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। इंडिया से आप बाहर चले जाओ, यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ, उनके पास टाइम नहीं है, वो संडे देख के शादी करते हैं। मैं पंजाब से हूँ, मेरे जितने भी सिख भाई हैं तो संडे देख के शादी करते हैं। राइट। तो वो मैटर नहीं करती उतनी चीज़ें उन लोगों के लिए जो बिलीव नहीं करते। लेकिन हम लोग सनातन से हैं, हमारे सनातन में एक अच्छी बात यह है कि हमने हर चीज़ को नमस्कार किया है, चाहे वो सूर्य देव हैं, चाहे वो अग्नि है, चाहे कोई जीव जंतु है या कोई भी है, हमने हर किसी चीज़ को नमस्कार किया और हर किसी में किसी न किसी देवता को देखा है। ठीक है, क्योंकि हम पूजा करते हैं हर चीज़ की। तो हमारे जो शास्त्र हैं या जो मंत्र हैं या जो भी रिचुअल्स हम करते हैं उनमें इतनी पावर है आज की डेट पे कि बिना माचिस के या बिना किसी लाइटर के अग्नि जलाई जा सकती है मंत्रों से। रावण ने तो पुष्पक उड़ा दिया था मंत्रों से, है ना। 100%। तो उनमें इतनी पावर है तो वो मैटर करेगी वो चीज़ भी, क्योंकि पंचांग एक बहुत बड़ा बेस है एस्ट्रोलॉजी का। पंचांग से ही एस्ट्रोलॉजी चलती है। जो बैकएंड जो काम करता है वो पंचांग देख के करते हैं, उसी चीज़ के हिसाब से। तो ये 100% जरूरी है, ठीक है, के लिए करना चाहिए। अब अगर हिंदुस्तान में बहुत सारी शादियां हो रही हैं, ऑलमोस्ट हम मान के चले कि रिचुअल्स के साथ हो रही हैं, सब पंडित जी को बुलाते हैं, 7 फेरे होते हैं, पूरा अग्नि के सराउंड पूरा सब कुछ होता है, अच्छे से रिचुअल्स होते हैं, सब परफेक्ट होता है। फिर उसी शादी का 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद डिवोर्स क्यों होता है, अगर सब इतना परफेक्टली हुआ है तो? ठीक है, प्लैनेट्स अगेन यहाँ पर मैटर ये करेगा। अब 36 गुण मिलान लोग करते हैं। अब 36 गुणों वालों के भी डिवोर्स हुए हैं, 3 गुण वाले, 4 गुण वाले भी लोग लाइफ टाइम तक रहे। हाँ, तो फिर क्या चीज काम कर रही है? सिस्टम ओल्ड है। जो गुण मिलान वाली बात है ना, वो मैटर करती है आपकी 5% तक मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा है। हाँ, बस अब पूरी शादियां गुण मिलान पे हो रही है। हो तो वही रही है, डिवोर्स भी तो हो रहे हैं ना उन्हीं शादियों के। अगर 36 मिल रहे थे, 18 से ऊपर अगर अच्छे हैं आपके, तो गुण मिलान के बाद डिवोर्स क्यों हो रहा है? हाँ, वही क्यों हो रहा है? तो पहले अगर मान लो कि मिलान के टाइम पे अगर आपकी प्रेडिक्शन ये थी कि पहली संतान आपकी देरी से होगी, दूसरे साल कंसेप्शन हो गई, या शादी से 3 महीने पहले थी, वो कहाँ गया फिर? ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वहाँ पे लिखा था डिले ऑफ चाइल्ड है, या पंडित जी ने बोला था कि बच्चे नहीं होंगे इसके साथ, हो गया, फिर वो चीज़ कहाँ गई? या ये लिखा था ये पिछले जन्म के ये पति पत्नी है, 6 महीने में डिवोर्स हो गया, लड़के ने लड़की का गला पकड़ लिया, या उसने उसका गला पकड़ लिया, दोनों कंडीशन, फिर कहाँ गई वो 36 गुण मिलान वाली बात? राइट। मैटर पता क्या चीज़ करता है? कुंडली में राशियों के अलावा या जितने मिथ्स हम फॉलो करते हैं उसके अलावा जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ होती है वो होते हैं ग्रह। ओके। आप दुनिया की कोई पावर ले आओ, दुनिया की कोई पावर, कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी पर्सन किसी भी लेवल का है, हर किसी के लिए वो बराबर ही काम करेंगे। मैंने एक गुड़गांव की मेरी कोई फिटनेस मॉडल कोई क्लाइंट है मेरी, मैंने उनको एक प्रेडिक्शन बोली थी एक टाइम पे कि आपका इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ना कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा। मैं तो डाइट फॉलो करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, मेरी डाइट में कुछ नहीं है ऐसा, नॉनवेज ड्रिंकिंग ये सब चीज़ों में भी नहीं हूँ, तो मैं फुली उस चीज़ को मैनेज करके चलती हूँ। मैंने कहा मैडम चेक करवा लो आप एक बार। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई निकला उस टाइम पे, मेरे पास रिपोर्ट्स भी पड़ी हैं। अब मैटर ये तो नहीं करता कि मैंने बोला तो हो गया, ये चीज़ तो नहीं थी ना कि मैंने बोला तो हुआ, कि मैंने डॉक्टर को बोल के सेटिंग कर दी। प्लानिटरी कंडीशन वैसी थी, वो होना था उस टाइम पे। तो फिर वहाँ पे मेरे कर्म का क्या रोल रहा, जो वो डाइट कर रही थी? कर्म आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, अच्छा, तभी आपकी कुंडली बनी है। कर्मा पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, यहाँ पर तो आप प्ले कर रहे हो उन्हीं कर्मा को जिनको आपको भुगत के जाना है। आपका क्या लगता है, हार्ट अटैक अगर किसी को आता है वो ऑन स्पॉट आ जाता है कि अभी योग बना भी आ गया? फिर क्या लगता है आपको? पहले से ही पता लग जाता है। चलो वो एक टेंटेटिवली आइडिया होता है, कुंडली के हिसाब से बताया जा सकता है कि इस साल इस टाइम पे इस महीने में आपका हार्ट अटैक होने का योग है या पॉसिबिलिटी है इस टाइम पे। बट मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली लगता है किसी को कि 1 महीने में 6 महीने में नहीं, वो तो हाई हुआ, बिल्ड हो रहा होता है, बिल्ड होगा, ईयर्स लगेंगे उस चीज़ को। प्लेनेट भी एक इवेंट को तैयार करता है। ओके, प्लेनेट एक इवेंट को तैयार करता है। अगर किसी का गाड़ी का टायर फट के एक्सीडेंट होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ छोटी सी बात, सिर्फ टायर फटने की बात नहीं कर रहा, देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस आल्सो। तो उस बंदे की ना हैबिट बन जाएगी टायर्स की तरफ ध्यान ना देने की। तो टेक्निकली प्लैनेट हमारे दोस्त भी और हमारे दुश्मन भी हैं। बिल्कुल है। अब कुछ प्लैनेट अगर जैसे माना जाता है 9 प्लैनेट्स हैं, हाँ, तो वो उनमें से 4 हमारे दोस्त होंगे, 5 हमारे दुश्मन होंगे, जो भी आपकी सारे दोस्त हैं, सारे दुश्मन हैं।
किसी का कभी भी सर फिर जाएगा। सारे दोस्त हैं, सारे दुश्मन हैं। आपके घर में 9 गेस्ट है ना, हाँ तो आए तो सब फंक्शन अटेंड करने के लिए हैं, हाँ, लेकिन किसको पंगे डालने हैं, किसको सपोर्ट करना है, किसको फाइनेंशियल आपको सपोर्ट करना है, वो उनकी खुद की आपके बिहेवियर के अगेंस्ट वो है जो भी डिसीजन मेकिंग होगा, है हाँ। उनकी, ठीक है, उस चीज़ की। हाँ। लेकिन 9 आए तो आपके घर में ही है। तो अब अगर जिसने सोचा कि यार मैं इसके फंक्शन में रोला पाऊंगा, हाँ वो वो 2 पंजाबी बैठे हैं ना, तो जिसने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, तो वो आप अगर उसके साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेव करते हो और Patch up ये करो। करते हो, हाँ, तो उनके लिए थोड़ी रेमेडीज कर लेते हो, मतलब कि उनको अच्छा खाना खिला देते हो और थोड़ा सेट रखते हो। देखो, जब ऐसी कोई कंडीशंस की बात होती है या आपको पता है कि ये पर्सन स्पेसिफिकली 9 लोगों में से 10 लोगों में से है जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, वैसी कंडीशन पे तो बाय डिफॉल्ट आप उस पर्सन पे ज़्यादा टेंशन दोगे। अगर आपको पता है कि इस पर्सन की बिहेवियर ऐसा है, ये चीज़ें होंगी, अब ज़्यादा टेंशन में ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। 3 चीज़ें हमेशा किसी के साथ भी होती हैं या ग्रहों के साथ भी होती हैं कि एक हम शांत करते हैं, एक न्यूट्रल करते हैं, एक एम्पावर करते हैं। ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं हमेशा, ठीक है। समझना ये ज़रूरी है कि तीनों में से ज़रूरी क्या है। ठीक है, और वो होता On है that time. आपकी नीड के हिसाब से। नीड एंड ट्रांजिट जो आपका चल रहा है, जिस टाइम की कंडीशन आपकी चल रही है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसी से समझ लेते हैं। सपोज प्लैनेट्स को समझते हैं, क्या मैं ऐसे अपने दिनचर्या रखूं या मैं क्या चीज़ों को लेके चौकन ना रहूं जहाँ से मेरे सारे प्लैनेट, जैसे कहते हैं ना नवग्रह पूजा, या ऐसे ही मेरे सारे नवग्रह मेरे को सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दे मैक्सिमम, और अगर वो नहीं दे सकते तो न्यूट्रलाइज हो जाए या वो शांत हो जाए। देखो, प्लानेटरी कंडीशन जब हम बाय डिफॉल्ट की बात करते हैं, डे रूटीन की बात करते हैं। अब रूटीन की कंडीशन पे भी आपकी प्लानेटरी कंडीशन उतनी ही मैटर करती हैं ठीक है। जितनी हम नॉर्मल रूटीन में बोलें कि एक बंदा सक्सेसफुल है या एक बंदा एवरेज है या बिलो द एवरेज है उस चीज़ में। कुंडली क्या कहती है, पहले वो समझना ज़रूरी है, फिर उन चीज़ों के हिसाब से आप डे रूटीन अपनी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपको किसी भिखारी को खाना खिलाना है, आपको किसी को कपड़े देने हैं, आपको कहीं पे कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या फिर आप किसी भी एक्सवाइजेड पर्सन से मिल के कुछ उसकी हेल्प करते हो किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हेल्पिंग भी कंडीशन जो है वो हर किसी के चार्ट में सूट नहीं करती। ओके, ठीक है, या तो आप एक है कि एक धुन में लगे रहो कि आपको सोमवार के दिन आपको ये दान करना है, मंगलवार के दिन ये दान करना है, 7 दिन में 9 ग्रह पकड़ के आप उसी चीज़ में लगे रहो। बट प्रैक्टिकली वो चीज़ें आपकी लाइफ में हेल्प नहीं करेंगी। लोगों को ये लगता है कि मैंने, जैसे मान लो पूजा पाठ के लिए मना किया मैंने, अब लोगों को ये लगता है कि मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, धज्जियाँ उड़ जाएंगी। हाँ, हमेशा ओके। धज्जियाँ उड़ जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई बम लग जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। इट इज़ नेवर लाइक दैट। आप एक कॉमन पर्सन की लाइफ को ऑब्जर्व करो कि आपने अपनी लाइफ में अभी के टाइम पे लेट से आप अर्निंग कर रहे हो 35,000 की महीने की, 50,000 की कर रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली 50,000 ही था आपके लिए, तो मतलब कैपेबिलिटीज हाई थी, बट मैं मान के दिमाग बैठ ही नहीं गया जाएगा वहाँ पर। अब उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली 50,000 कमा रहा है महीने का, वो 35,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, उसके कैलिबर के अकॉर्डिंगली उसको वो मिला नहीं मिला। अब कुछ कंडीशन है जहाँ पे फाइनेंशियल एंड करियर डिस्टर्ब होगा, कुछ कंडीशन है जहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, कुछ कंडीशन है यहाँ पे आप ऐसे, जैसे जुपिटर मान लो किसी की भी कुंडली में, जो मैंने हाउसेज बताए 1, 4, 7, 10 अगर यहाँ पे है तो हर घर में अलग अलग तरीके की कंडीशन है, हर एक घर में अलग तरीके का इम्पैक्ट है उसके हिसाब से। अब आपको वो चीज़ अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करनी है। जैसे आपकी कुंडली में एग्जाम्पल मान लो कि 10th हाउस में बैठा है, अब आप पूजा पाठ ज़्यादा करो, आपका काम में मन लगना बंद हो जाएगा, आपने बोला भी, हाँ, एग्जाम्पल, ठीक है। क्यों बंद होगा? क्योंकि जुपिटर का काम करवाना नहीं है। मेरे को बोलते हैं ऐसे कि मेरी महादशा स्टार्ट हुई है जुपिटर की। कुछ नहीं होता जब महादशा से, ओके, मैं लेता ही नहीं महादशा। चलो ठीक है। उसके पीछे रीज़न एज के बहुत सारे चेंजेस हैं। फ्रेम ऑफ महादशा जो है 120 साल का, उसको अगर हम चेंज करें, सॉरी समझें, तो प्रेजेंट लाइफ के अकॉर्डिंगली वो 40 साल तो वेस्ट चले जाते हैं। तो आई डोंट कंसिडर हाँ, राइट, हाँ, तो आई डोंट कंसिडर उस चीज़ को। मुझे लोग बोलते भी हैं ये दशा आ जाएगी, क्या होगा वो होगा, मैं साफ बोलता हूँ भाई मैं नहीं करता ये चीज़। तो आप किस पे देखते हो? मैं नाड़ी और लाल किताब करता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। तो उन चीज़ों में दशा सिस्टम का अपना वो सिस्टम है। नाड़ी में तो खैर दशा है ही नहीं, लाल किताब का अपना सिस्टम है, दशा का सिस्टम। ठीक है। तो मेन जो बात है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली कि जुपिटर के हिसाब से आपको समझना ज़रूरी है कि आपको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अपनी डे रूटीन, जितने आपके वीक प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे किसी का राहु 8वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है या पहले घर में बैठा है, आप राहु के दान करते रहो, कोई इशू नहीं है। राहु की सबसे कॉमन दान है इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, वो दान करते रहो। केतु आपका 8वें घर में बैठा है, खट्टी चीज़ें बांटना शुरू कर दो,
ओके, इलेक्ट्रॉनिक कैसे दान करूँ? किसी को फ़ोन दिला दूँ? हाँ, मुझे दिलवा दो, कोई बात नहीं। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मेरा राहु कहाँ है वो पता नहीं ना। चलो जोक्स अपार्ट, हाँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं ना, छोटे छोटे टॉयज आते हैं, तो सिग्नल पे बच्चे होते हैं, उनको बांटते रहो आप। ठीक है। या बाहर किसी को मान लो ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ें जो नीड की होती हैं, वो चीज़ें बांटते रहो उन कंडीशंस पे। जब तक आप वो चीज़ें करते रहोगे, राहु शांत रहेगा आपके लिए। किसी ने मेरे को कहा था राहु की रेमेडीज मत करना कभी। ऐसा कुछ नहीं है। लोग एक थ्योरी माइंड में लेकर बैठते हैं कि लग्नेश, धनेश, कर्मेश, भागेश, हाँ। इन चीज़ों के डोनेशंस नहीं करने चाहिए, नुकसान होता है। अगर वही प्लैनेट अगर आपको पीट रहा है तो क्या करोगे आप? नहीं करोगे डोनेट, शांत नहीं करोगे उसको। अगर मंगल आपका लग्नेश है, आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, और उस टाइम पे अगर कोई बंदा आपको बोले कि ये तो लग्नेश है आपका या धनेश है आपका, आप इसका डोनेशन नहीं कर सकते, मत करो, आप ICU से आगे भी जाओगे फिर। ओके, तो उसकी रेमेडीज क्या है कि आप हर ब्लड डोनेट कर दो? हर प्लैनेट हर एक टाइम पर एक डिफरेंट रिएक्शन के साथ आता है, एक डिफरेंट तरीके से आता है। हर साल में हर प्लैनेट की स्टेट चेंज होती है। कोई भी प्लैनेट आपको जन्मजात कसम खा के नहीं बैठा आपकी कुंडली में कि बेटा मैं उच्च का आ गया, मैं सारी लाइफ में आपको ऑडी गाड़ी ही दूंगा या यही दूंगा आपको। वो भी नेगेटिव देगा? नेगेटिव हर कोई दे सकता है। जुपिटर लोग इतना पॉजिटिव प्लैनेट समझते हैं, जुपिटर के टाइम पे भी डेथ होती है। इवन जुपिटर इज द एक्टिवेटर फॉर डेथ। पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने रेमेडी करी पर रेमेडी काम नहीं करी। क्या आपकी भी ऐसी कुछ रेमेडीज होती हैं जो काम नहीं करती, या फिर इन जनरल रेमेडीज काम क्यों नहीं करती? कोई भी पर्सन सर्वगुण संपन्न नहीं होता, और ना ही कोई पर्सन ऐसा है कि उसने ये चीज़ बोली और 100% वो चीज़ होगी ही होगी उस चीज़ में। डिप 10 to 15% का हर जगह पे होता है। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टर भी कोई है ना, कितना भी अपनी एक्सपर्टीज रखता होगा, मेडिसिन कितनी भी उसकी प्रीमियम होगी या किसी भी चीज़ में होगी, लेकिन उसका डिप होता है 10% या 10% से ज़्यादा भी होता है। वो मेरे साथ भी होता है। ओके, बट कंडीशन क्या चीज़ है ना, एस्ट्रोलॉजी हमेशा प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी इन दोनों की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको रेमेडीज देती है। राइट। जितने लोग ये चीज़ होती है ना, जो लोग बोलते हैं कि जी मान लो मैंने एक मंत्र दिया था ओम वसुदेव स्वाहा, वो बहुत वायरल है और लोगों ने मॉडिफाई कर करके पता ही नहीं क्या क्या बना लिया उसका बाद में। तो और एक्चुअल में लोगों ने बहुत फ़ायदा लिया है उस चीज़ से। अगर उसकी मैं बात करूं कॉमनली, उसके नीचे ना मुझे एक फ्रीक्वेंट कमेंट था, ये कर रहे थे हम लोग, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों को ना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। पैसे की ही बात करी थी आपने, पैसे के एग्जांपल से सुना देता हूँ। अगर आप जॉब भी कर रहे हो 9:30 से 6 बजे की, आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो 20,000 ही आएगा आपके पास। अब इसको छोड़ के इंद्रदेव को नीचे ला के अपने मंत्र जाप कर लो, जो मर्जी कर लो, सेम रहेगा। कुछ है एक्स्ट्रा आपके पास आने के लिए? नहीं है। सैलरी मिलेगी ना आपको, मंत्र जाप जो मर्जी कर लो। दूसरी कंडीशन में, अगर आपके पास आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द बॉक्स कोई और चीज़ है जिससे पैसा आ सकता है, तो ये रास्ता बनाएगा उस चीज़ के लिए, उसमें पावर डालता रहेगा। ठीक है, क्योंकि 9:30 से 6 तो आप ऑलरेडी बंधे हुए हो ना एक जगह पे, तो रहेगा ही रहेगा। अब एक पर्सन एफर्ट भी नहीं कर रहा, मंत्र जाप भी कर रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट चाहिए, तो वो कमेंट मार देगा, भाई ये तो फेक मंत्र है, इसमें तो कुछ नहीं होता, या रेमेडी फेक। ठीक है, एफर्ट भी ना करो, रिजल्ट भी ना हो, वो दोनों चीज़ों में वो नहीं बनता कुछ भी। ओके। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जब आप किसी कॉमन पर्सन को, जब आप रेमेडी, किसी ने यहाँ से रेमेडी ली, वहाँ से रेमेडी ली, उन चीज़ों को किया, साथ में कोई और रेमेडीज भी फॉलो कर रहा होता है पर्सन। ठीक है, जैसे मैंने नोटिस किया है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन डॉग्स को किसी पर्टिकुलर टाइम पे फीड कर रहे थे दूध। ठीक है, मैंने यहाँ पे चंद्र ठीक करने की रेमेडी दे दी। अब वो केतु डॉग है और दूध चंद्र है, अब वो उसको दे रहा है जो चंद्र ग्रहण बन रहा है। अब यहाँ की रेमेडी जो है वो कहाँ से काम करेगी, जो चंद्रमा को ठीक कर रही है? डेली तो खराब कर रहा है वो। तो मतलब वो खराब करे जा रहा है और यहाँ सही भी करे जा रहा है। सही तो होगा ही नहीं ना, खराब ही होगा। अंधेरा पहले होता है लाइट से हमेशा। हाँ, ये भी है। ओके, हाँ। तो गलत रेमेडी उल्टा असर दे देती है। गलत रेमेडी उल्टा असर देती है, प्लस आपकी कुंडली में अगर ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, तो वो काम नहीं करेगी आपके लिए। कैसे समझते हैं कि कुंडली में ब्लॉकेजेस है? अगर आपने एक रेमेडी की, 2 की, 3 की, 4 की, वो नहीं काम कर रही, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग इन योर चार्ट। आपको कंसल्ट करना चाहिए। जैसे आपको हेडेक 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 5 दिन हुई, और वो अगर लगातार हो रही है, आपको डेली हेडेक हो रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वैसे ही अगर आप एक रेमेडी कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, आपको साल बीत गया, कुछ नहीं मूवमेंट हो रही, आप एस्ट्रोलॉजी तो बाढ़ आ रखी है हर जगह पे, रेमेडीज की भी बाढ़ आ रखी है। बट कंडीशन क्या चीज़ है कि आपको अगर वो चीज़ें सूट नहीं करी, तो आपको अपना चार्ट कंसल्ट करना ज़रूरी है, वो किसी से भी करो। ओके। और राइट टाइम पे ही होगा। जिसने प्लैनेट पकड़ा आपका, उसी से सोल्यूशन मिलेगा। तो कैसे मैं अपने नवग्रह को सेट रखूं?
कि वो मेरे को बेस्ट रिजल्ट दें? मैं क्या करूं अपने डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल में मैं क्या गलतियां कर रहा हूं? सर महामंत्र एक ही बोलूँगा मैं इस चीज़ के लिए, अगर सभी ग्रहों को ठीक करना है, आप शिव जी के शरण में चले जाओ। ओके। शिव जी के शरण में चले जाओ, 9 के 9 ग्रह आपको प्रॉब्लम करना बंद कर देंगे। खास करके राहु, केतु, शनि। जिसने शिव जी की पूजा की, जिसने शिव जी को माना या शिव जी को दिल से अपना माना या शिव जी को गुरु माना, 9 के 9 ग्रह उसको दिक्कत नहीं करते। 7.5 में शनि देव भी परेशान नहीं करते। ओके। महामंत्र एक ही है इस चीज़ के लिए। बाकी डे रूटीन की बात, आप केसर का तिल एक रोज लगाओ, बृहस्पति केतु दोनों ठीक रहेंगे आपके लिए। ठीक है। आप शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करो तो आपका चंद्रमा भी ठीक रहेगा, राहु और केतु भी ठीक रहेंगे उस कंडीशन पे। राइट। भिखारियों की आप सेवा करो, शनिदेव ठीक हो जाएंगे। अपंग लोगों की सेवा करो, केतु ठीक रहेंगे। जितने मंदबुद्धि लोग मिलते हैं उनकी सेवा करो, राहु ठीक रहेंगे आपके लिए। ये डे रूटीन है। ओके। आपको जहाँ पर जो लोग मिलते हैं उनके हिसाब से आप उनकी हेल्प कर सकते हो या उनकी सेवा कर सकते हो। ग्रेट। आपने बोला था अभी थोड़ा टाइम पहले ही कि कुछ लोगों को दान पुण्य करने से भी उल्टा इफेक्ट आ जाता है, तो वो कौन से प्लैनेट्स की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं? हर पेरेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंडीशंस हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे को किसी ने कहा था कि आप कभी भी किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर मत करना। हाँ जी। ओके। वो पर्टिकुलर ईयर के लिए होगा, मैंने अभी आपका चार्ट देखा है, वो पर्टिकुलर ईयर के लिए होगा। वो कंडीशंस वैसी नहीं है आपके लिए कि आपको एजुकेशन स्पॉन्सर नहीं करनी है। ये कंडीशन होती है अगर किसी का चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हो, उस कंडीशन में, तो वो कंडीशन है कि उसको एजुकेशन स्पॉन्सर नहीं करनी, किताबें नहीं देनी, स्कूल के बच्चों का इन शॉर्ट कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं करना है। सेम कंडीशन में चंद्रमा अगर आपके 6th हाउस में बैठा है तो दूध, चावल, पानी, 3 चीज़ों का दान कभी भी नहीं करना है। ठीक है। मंदिर में चढ़ा सकते हैं लेकिन दान किसी को नहीं करना है। सेम वे जुपिटर किसी का 10th हाउस में, चंद्रमा 4th घर में है, ऐसा बंदा दया खा के किसी को खाना खिला दे, ऐसे बंदे को जेल तक जाने का योग लिखा हुआ है। मतलब वो बेचारा किसी की मदद कर रहा है और उसको जेल हो सकती है। हाँ बिल्कुल। जुपिटर अगर किसी की भी कुंडली में वैसे भी 10th हाउस में हो या राहु 12th हाउस में अगर बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा बंदा, वैसे भी कहावत है पंजाबी में, नेकी कर चप्पल खा। तो इसके साथ यही होगा, वो जितनी नेकी करेगा यानी कि जितनी लोगों की हेल्प करेगा, जितना साफ दिल रहेगा लोगों के लिए, उतना ही नुकसान पाएगा थ्रू आउट द लाइफ। ओके। तो हर एक प्लैनेट की एक डिफरेंट प्लेसमेंट के हिसाब से एक डिफरेंट प्रिकॉशंस है और डिफरेंट तरह की उसकी लाइफ को आगे लेकर चलने की रेमेडीज बोल लो या दिनचर्या बोल लो, वो चीज़ें हैं। वैसे उस हिसाब से चलना चाहिए। ग्रेट। तो मतलब अगर हम अच्छे से अलाइन होके चले, थोड़ा सा भी वाइज होके चले, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो परेशान नहीं करेंगी। हाँ देखो, एस्ट्रोलॉजी ना मिथ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सुपरस्टिशियस बनना है। हाँ। कि किसी ने छींक मार दी तो बैठना ही बैठना है। हाँ हाँ। वो भी प्लैनेटरी कंडीशन है जिसको नुकसान करेगी। छींक मारने की वो भी प्लैनेटरी कंडीशंस है। ओके। अगर नॉर्मल समझे ना हम लोग, तो सुपरस्टिशियस नहीं बनना आपको सिर्फ किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करो जिसको अच्छी नॉलेज है, कोई भी हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अपना नाम भी नहीं ले रहा, जो अच्छा आपको लगता है उससे कनेक्ट करो, अपने पेरेंट को समझ लो, आपको लाइफ टाइम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रोड मैप ले लो कि आपको यही दान करना है, यही इस तरह की हेल्प करनी है और यही तरह की चीज़ें आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ानी है और ये चीज़ें पूरी तरह से बैंड है। बट जैसे आपने बताया कि हर चीज़ टाइम के हिसाब से भी होती है कि आप इस साल आपको एजुकेशन दान नहीं करनी, अगले साल आपको मे बी वाइट चीज़ दान नहीं करनी, तो उसमें रोड मैप तो थोड़ा वेग हो जाएगा। नहीं होगा। एक जन्म कुंडली आपको जीने का तरीका सिखाती है। ओके। कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या चीज़ें हैं। लेकिन साल का कंडीशन आपको इवेंट देता है, उस पर्टिकुलर ईयर में उतने टाइम के लिए वो चीज़ें आपको रोकनी है। सो बेसिकली मैं क्या ऐसा देख सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए ये टूल है जहाँ पे मैं अपना साल, क्वार्टर देख के अच्छे से एनालिटिकल रिपोर्ट बना के उसके अकॉर्डिंग काम करूं, तो मेरे उपाय भी बदल जाएंगे, मेरा दान करने का तरीका भी बदल जाएगा। मे बी मेरे को ये भी बता दे कि पहले आप 5 बजे उठ रहे थे, अब आप 8-9 बजे भी उठेंगे तो भी वो सही काम करेगा। हो सकता है वो इतना इतना एक्यूरेट भी रहता है। हो सकता है हाँ, डे वी कैन प्रेडिक्ट। इससे मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ देन। हाँ पॉसिबल है, बट मैं अननेसेसरी विशेष नहीं, पागल नहीं होना। अननेसेसरी विशेष नहीं होती। जैसे लोग ये बोलते हैं कि मैंने एक रेमेडी दी थी जिसमें बोला था कि आपकी मनचाही प्रॉपर्टी बन जाएगी। हाँ। तो लोगों ने नीचे कमेंट किया है उसमें कि अंबानी की प्रॉपर्टी भी फेंक दें, अंबानी की घर हमारा हो जाएगा। सेंस वाली जो चीज़ है ना, जो मतलब अचीवेबल है, विल कीप इट लाइक कि हो सकता है अंबानी की उस पर भी हो जाए, बट उसके लिए आप तैयार हो नहीं, आपका रोड मैप नहीं है ना वैसा। एग्जैक्टली। आप उस लेवल की तपस्या नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में,
आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज, वाइजनेस, अकल, रिसोर्सेज, कनेक्शंस कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर एक पर्सन कोई उस लेवल का अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अगर वो एम कर रहा है तो उसको वो रेमेडी भी सूट करती है। राइट, कोई अब हो नेचर उस लेवल पे वो करे नेचर तो के मैं भी हो सामने जाए। हम एक चीज कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग फॉर दिस, हमारे ये पहली टिकट टोकन मान लो कि हमने ये चीज उपाय कर लिया यहाँ पर, और हमने इस चीज की इच्छा रख ली, हमने ब्रह्मांड को बता दिया, हाँ। या हमने भगवान को बता दिया कि हमारी इच्छा है। अब भगवान भी तो ये देखेंगे ना, बेटा क्या कमाता है तू, या क्या करता है, तेरे एफर्ट्स क्या है, तू पहुंच भी सकता है वहां तक कि नहीं पहुंच सकता। लिमिट नहीं है कुंडली में किसी भी तरह की, लेकिन आप रोड मैप तो समझो पहले कि आपकी कुंडली क्या करती है। तो आपको कुंडली और समय का सहारा साथ में लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा। 2 टूल्स सबसे मेजर हैं, एक समय और एक कुंडली। बिल्कुल बिल्कुल। ऑसम। ओके, पैसों पे आएंगे जी। तो पैसों पे आता है क्योंकि आपसे यू गिव वेरी ओल्ड मनी वाइब, एकदम परफेक्ट ऐसे ही ग्लैम बॉय। अच्छा। तो वो थोड़ा फिर पैसों की तरफ ले जाता है। और मैं पैसों की बात नहीं करूंगा तो हमारे चैनल की रील्स जस्टिस नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अगर हम पैसों पे चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा फ्रॉड भी पैसों के रिलेटेड ही होते हैं कि लोगों को लूट लिया जाता है क्विक मनी कमाने के लिए, ये कमाने के लिए। और अभी जिस हिसाब से मार्केट एकदम बूम हो रही है, हॉट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। हम लोगों को हर दिन कोई ना कोई मैसेज आता है कि आप इनको अपने चैनल पे कभी मत बुलाइएगा, आपके चैनल पे अभी आए नहीं है पर ये उस चैनल पे, तो आप प्लीज वरुण जी आप सतर्क रहे, आप इनके साथ पॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। XYZ, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में भी अब फ्रॉड्स होने स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल। क्यों फ्रॉड्स हो रहे हैं, कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, एंड एवरीथिंग। देखो, फ्रॉड्स तो काफी टाइम से हो रहे हैं जी। इट इज जस्ट दैट कि मीडिया थोड़ा ज्यादा एक्टिव है इस टाइम पे, एंड मैं ये बोलूंगा कि सामने ज्यादा आना शुरू हो गया इस चीज पे, क्योंकि लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं कि नेट सेवी हो गए हैं कि लोग पोस्ट कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं लोगों की कंडीशन पे। फ्रॉड खैर हर फील्ड में शुरू से होते आए हैं। कॉमन पर्सन के लिए जो फ्रॉड की डेफिनेशन है वो इतनी है कि किसी ने किसी से कंसल्टेशन ली या किसी को पैसे दिए, वो काम नहीं हुआ, बट एक्चुअल में फ्रॉड का डेफिनेशन डिफरेंट है कि उसने पैसे लिए, उसने किया ही कुछ नहीं, काम किया ही नहीं, दैट इज फ्रॉड। उसको बोलते हैं आपका स्कैम, या झूठ बोल के आपसे ये चीज़ कर ली, वो चीज़ कर ली, वो किया ही नहीं, दैट इज फ्रॉड। चलो ये डेफिनेशन की बात होगी, छोटी सी बात, लेकिन फ्रॉड होता कैसे है? आपके लिए एक कॉमन एस्ट्रोलॉजर एक सुपर पावर के साथ है कि वो आपका फ्यूचर बता सकता है या पास्ट बता सकता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि वो बंदा बैठा है, उसने सॉफ्टवेयर खोला, आपका चार्ट खोला और उसने आपको 4 चीज़ें बोल दी। अब 4 में से 3 चीज़ें आपको सही लग गई, ठीक है। 95% एस्ट्रोलॉजर्स आज के टाइम पर इधर उधर से कोर्सेज बाय करके, याद करके सीधा लॉन्च हो रहे हैं। हाँ, 90% एस्ट्रोलॉजर्स, और ये पिछले 1.5-2 सालों में ही बने हैं सारे के सारे। हम हमारे टीम में इन हाउस बोलते हैं कि आफ्टर कोविड एस्ट्रोलॉजिस्ट। हाँ, कोविड में कोर्स करा, लॉकडाउन के एस्ट्रोलॉजर्स। हाँ, कोविड में कोर्स किया और एस्ट्रोलॉजी कराने आ गए। हाँ, तो वो चीज़ें हैं। अब लॉजिक पूछोगे ना, इनको किसी भी चीज़ का तो पता नहीं है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, देर आर फ्यू पीपल जो मेरी ही रेमेडीज को मॉडिफाई करके पॉडकास्ट करी जा रहे हैं। उन्होंने मेरा ही नाम उस चीज़ पे, मतलब जैसे एक मंत्र बोला आपको, ये चीज़ की, वो चीज़ करी, अपने नाम से वो अपना नाम लगा के उसको बेचना शुरू कर दिया पॉडकास्ट में। लोग मेरे ख्याल से बेटर कमेंट कर देंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक टाइम पे जाके आप कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, आपका काम अभी चल नहीं रहा बिकॉज नए लोग बहुत सारे फेस में आ गए हैं, फेमस हो गए हैं, आपको सालों की लाइफ निकल गई और आप अभी आज के टाइम पे उन्हीं लोगों की नेगेटिव रील्स बना के आप फेम इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कुछ नहीं चल रहा तो वो चीज़ें हो रही हैं, ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं दूसरी कंडीशन पे। अब कॉमन बंदे के लिए फ्रॉड कैसे होता है? आप किसी के पास गए, आपको ये बोला गया कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है एस्ट्रोलॉजर ने, तो तंत्र क्रिया की कंडीशन क्या चीज़ है? आपको सिम्टम्स जब समझ नहीं आएंगे, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपकी ब्रैकेट उतनी है, दायरा उतना है सोचने का, आपके वो दायरे में वो उसके चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, आपको पता ही नहीं वो क्या होगा, तब क्या करोगे? तंत्र के नाम पे कोई पूजा करवाओगे आपसे, माँ काली की पूजा होगी, माँ बगलामुखी की पूजा होगी, या हनुमान जी की पूजा होगी, या इसकी पूजा होगी, उसकी पूजा होगी। कोई भी पूजा अगर आपको बोली जाती है लाख 1.5 लाख रुपए की, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर एस्ट्रोलॉजर की कंडीशन पे अगर उपाय उसको नहीं पता है उस चीज़ का, तो वो तंत्र पे ले जाएगा उस चीज़ का। ये पहला फ्रॉड है। दूसरा फ्रॉड वो होता है जब आपको ये बोला जाता है कि ये जेमस्टोन पहन लो, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। जेमस्टोन काम करते हैं, लेकिन असेसमेंट गलत है। झूठी आशाएं दे देते हैं, झूठी आशाएं, अननेसेसरी। आप पूछो ना किसी को कभी भी कौन सा जेमस्टोन पहना, तो बोलेगा ये पंडित जी ने बोला था इसलिए पहना हुआ है। तो क्या असर हुआ इससे? वो तो कभी नोट नहीं किया जी। तो अगर आपको इंजेक्शन लगा है तो कुछ तो रिएक्शन आएगा ना आपको, एक्शन या रिएक्शन।
जेमस्टोन तो अगर असली है तो कुछ तो इम्पैक्ट देगा, चाहे अच्छा दे या बुरा दे। जेमस्टोन तो इंजेक्शन ही होता है ना, क्योंकि पावर बढ़ाने के लिए वो चीज़ है, सप्लीमेंट है। राइट। तो वो दोनों कंडीशन में आपको इन एंड आउट कुछ तो काम करेगा। तो ये दूसरी चीज़ है जो कॉमन बंदे को पता ही नहीं है। वो 1 महीने की सैलरी 2 महीने की सैलरी उठा के नहीं उजाड़ देता है एक छोटे से रंगीन पत्थर में, उसको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। राइट। और जब कॉमनली अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, तीसरी कंडीशन जो होती है वो कंडीशंस होती हैं जब किसी भी कॉमन पर्सन के लिए उसको एक वो बताया जाता है कि जैसे आपने ये चीज़ कर ली, जैसे मान लो कि वास्तु या अननेसेसरी पिच कर दिया किसी को, क्या वास्तु करवा लो अपनी कुंडली में, 2.5 लाख रुपए दो, आपके घर का वास्तु होगा 4 लाख का होगा। मेरा आप कोई भी क्लाइंट को रैंडमली पूछ लो, जब तक वो ना पूछे इन चीज़ों के बारे में मैं जिक्र ही नहीं करता, बात ही नहीं करता। I'll tell you, एक फ्रॉड हमारे पास केस आया था, बाद में डिकोड हुआ था, 6 महीने पुराना केस था, अब बात को भी काफ़ी टाइम हो गया। तो कोई एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने क्या किया उनके साथ, एक कोई स्टोन था, वो स्टोन की जो मार्केट यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर सेल करते हैं ना, वो 1 लाख 1.5 लाख का करते हैं, अब पूरा प्रॉपर गोल्ड में अच्छे से रिंग बनवा के। तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में कहीं पे भी करते हैं, और उसकी बनने की कॉस्ट आती होगी 80,000 या उससे नीचे में। ठीक है। वो 2 लाख का जो प्रोडक्ट सेल होता है वो एक NRI को बेचा गया, कितने में आप सोचो? 30-35 लाख में बेचा गया होगा। 33 लाख में। 3 लाख इंडिया में पेमेंट ली और बाकी सारा पैसा हवाला से। क्या बात। और ऐसे फ्रॉड्स चल रहे हैं, एंड आई वाज शॉक कि लोगों का 5-5 साल की कमाई होती है, बहुत सारे लोगों की, बहुत ज़्यादा कमाई है। बिल्कुल ठीक है कि लोग 5 साल काम करते हैं तब जाके वो इतना कमाते हैं, और सेविंग्स नहीं कह रहा मैं, सिर्फ वो सर जिन लोगों को ये चीज़ लगती है ना कि एस्ट्रोलॉजी में पैसा कमाना है, ईजी पैसा है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी में आना है, या आप इसलिए आ रहे हो कि आपको एक रेमेडीज़ की 100 रुपये की किताब ले ली आपने और बोल दी, आपको लॉजिक नहीं पता किसी भी चीज़ का, आप क्या कर रहे हो, किस कंडीशन में कर रहे हो, ये उपाय क्यों है, वो उपाय क्यों है, तब तक ना आप देखो अपने कर्म भी खराब कर रहे हो, और जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनकी लाइफ तो कर ही रहे हो। राइट, आपको बद्दुआ भी मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है। मुझे कल किसी लेडी की मैं कंसल्टेशन कर रहा था वाइल ट्रैवलिंग टू दिल्ली, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि भैया, मेरी लाइफ डिस्टर्ब थी उनकी, कि भैया कुछ ऐसा बताओ कि ये उपाय ऐसा कुछ हो जाए तो मेरी लाइफ ठीक होनी चाहिए। तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि आपके पास लाइफ की कर्मास हैं, इस कंडीशन में ये उपाय करते रहोगे तो चीज़ें चलती रहेंगी, बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी, चलती रहेंगी, लेकिन डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए पूरी तरह से वो नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम पे, मैं गोल्ड बेच दूंगी, कोई अगर बड़ा उपाय है तो बताओ। ऑडियंस भी है, आप सोच कर देखो कि मतलब वो परेशान है, मुझे समझ आ रहा है। अगर मेरी जगह पे कोई और बंदा है वो क्या करेगा? ठीक है, यहाँ पे ना एक आपको उपल पहनाते हैं, 1.5 लाख रुपए का आएगा, आप ऐसे पहनेंगे, इतना मंत्र जाप होगा, इतनी पूजा होगी, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो करते करते 5-6 लाख रुपए उनसे ले लेगा। बिल्कुल ले लेगा, और फिर वो मैरिड लाइफ के साथ साथ फाइनेंशियल लाइफ भी खराब कर देगा। इट इज मोर एज ब्लैकमेलिंग। राइट, मैं बिजनेस भी नहीं बोलूंगा इसको, आप बहुत ब्लैकमेलिंग, आप फिर भी बहुत क्लीन बता रहे हो। आई हैव नॉट सीन बट आई हैव गॉट इन्फॉर्मेशन, जो ऑडियंस देख रही है चैनल पे, वो लोग अपने केस बताते हैं, तो हम लोग जब वो मेल्स पढ़ते हैं या हम लोग जो फॉर्म्स पढ़ते हैं, रोना आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिजिकल भी बहुत अब्यूज किया है, क्लाइंट्स को किया है। यस यस यस, दैट्स एक्सट्रीमली सैड होता है। दैट्स व्हाई हम लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि किसको चैनल पे लाए, किसको ना लाए, कि हम किसी गलत को ना प्रमोट कर दें। बिल्कुल ठीक है, बोलना चाहिए। ये बहुत, दिस अ वेरी डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली। तो इससे कैसे बचें? सर मेरा देखो वरुण जी, एक ही फंडामेंटल शुरू से रहा है, अगर आपको चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही ना तो आगे मत बढ़ो। हाँ, ब्रेक लगा दो, आप भगवान मत मानो इंसानों को। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सी, मेरे से जब कोई पूछता है ना कि डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई से यस, आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई बिलीव इन साइंस। पर मैं हर साइंटिस्ट में यकीन नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं एस्ट्रोलॉजी में यकीन करता हूँ, पर मैं हर एक एस्ट्रोलॉजर में यकीन नहीं कर सकता। ठीक है। पर लोग उल्टा कर देते हैं, लोग एस्ट्रोलॉजी को बाद में रखेंगे, लोग एस्ट्रोलॉजर को भगवान बना देंगे। हाँ, होता है कि आप ही हो जो कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कर सकती है। बाबा भी तो बहुत आगे ना, नहीं यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है सारी। आई गेस वो इतना मारा होता है इंसान उस टाइम पे, जो भी फेज हो, चाहे वो एक लव लाइफ का फेज हो या एक फाइनेंशियल फेज हो या एक हेल्थ फेज हो, ये तीनों ही कंडीशन ऐसी है जहाँ पे इंसान की सोचने समझने की ना परिस्थिति बहुत माइनर हो जाती है, और उसको बस एस्केप करना होता है, निकलना है वहां से। और उसको वो होता है ना, डूबते को तिनके का सारा, तो उसको वो एस्ट्रोलॉजर बस वो दिखता है कि यार यही एक नाव है जो हमें बचा लेगी। अब अगर वो एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है तो वो नाव आपको सिर्फ आप ही को नहीं, आपके पूरे घर को, आपकी पूरी
पीढ़ियों को तक डुबा देती है। बिल्कुल सही, बट ये बहुत रिस्की जोन है, तो आपको एटलीस्ट अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, हर एक चीज में आपका वाई होना चाहिए। सी, हम अगर पेन लेने जाते हैं ना, बॉल पेन या 5 रुपए का पेन, तो हम पेपर पे 5-6 बार चला के देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक है। पर हम एक एस्ट्रोलॉजर पे जब लाख रुपए या 50,000 या 3,000 10,000 भी कंसल्टेशन का दे रहे हैं ना, तो हम क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। पंजाबी में ना कहावत है, जब घड़ा लेने जाते हैं ना पहले बजा के देखते हैं। तो चेक करना ज़रूरी है जब भी किसी भी पर्सन से आप कनेक्ट करो। मैं नहीं बोलता कि आप टेस्टिंग जोन में चले जाओ या रैंडम किसी पर्सन को भी कंसल्टेशन किसी से भी ले लो, राइट। बट इट इज़ अबाउट कि जब आप चीज़ें बोल रहे हो ना, आपने बोला लेट्स से कि आपने कंसल्टेशन ली मुझसे, एग्जांपल आपने बोला कि मनदीप यार मुझे तो ना फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं इस टाइम पे, तो वो कुंडली कनेक्ट कर रही है। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वरुण जी आपको ये पिछले 12 महीने से आ रहे हैं, इस महीने की इस डेट से आपको ये दिक्कत आनी शुरू हो गई होगी, तो कनेक्ट होगी आपकी बात में। हाँ, कनेक्ट हुआ है ना, तो कनेक्ट हुआ तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने जो 20 मिनट 30 मिनट 10 मिनट जो आपका टाइम है वो करो। आपको फेथ लेवल जनरेट नहीं होता तो डोंट गो फॉर इट। और अगर आपको फेथ लेवल है, रेमेडीज पे फेथ नहीं है, अगेन डोंट डू, मत जाओ उस चीज के लिए। नहीं करता। क्या आपके लिए पैसा क्या है? आपने पैसे की स्टार्टिंग में डेफिनेशन मैंने मांगी थी, तो आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, बट जिंदगी जीने का टूल है, ये है। इसके अलावा एक फिलोसफिकल लेवल पे आपके लिए पैसा क्या है? सर मेरे हिसाब से आज की डेट पे अगर पैसे को मैं अगर डिफाइन करूँगा अपने लिए, अगर मैं करूँगा तो एक आपकी सोशल सर्कल को मेंटेन करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि लोग आज की डेट पे आपको सिर्फ पैसे से ही जज करते हैं। अगर मान लो कि कोई भी पर्सन, अगर मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं करोड़पति की रील्स मैं बनाता हूँ मान लो, या लोगों को रेमेडीज देता हूँ करोड़पति बनने की, या ये वर्ड मेरे से मान लो वायरल हो गया, मेरे पॉड्स के बाद वायरल हो गया। अगर मैं मान लो किसी के पास जा रहा हूँ तो पर्सन एक्सपेक्ट करेगा कि मैं 50 लाख 60 लाख की गाड़ी से तो कम से कम उतरूँ। हाँ, है ना, या कम से कम मेरे पास 1.5-2 लाख का फ़ोन तो हो उतना। हाँ। तो वो चीज़ें क्या है, लोगों के दिमाग में एक चीज़ बन जाती है कि आपके लिए लाइफ में ये पर्सन ये चीज़ें बोल रहा है, तो दिस पर्सन वैलिडेट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, तो आपकी लाइफस्टाइल को कनेक्ट करने के लिए, सोशल सर्कल को मेंटेन करने के लिए और सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन की तरह उतना ही ज़रूरी है पैसा हर किसी की लाइफ में। मेरा भी उतना ही है। ग्रेट। कितना पैसा कमाना चाहते हो आप? हम ये ऑफ स्क्रीन पे डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है। क्यों इतना पैसा कमाना चाहते हो? मेरे कुछ गोल्स हैं लाइफ में। मुझे एक डॉग शेल्टर बनाना है, एक एनिमल शेल्टर बनाना है, एक डॉग शेल्टर अलग से, एक एनिमल शेल्टर अलग से। आप रोड पे जब जाते हो ना तो बहुत सारे ना एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको गाड़ियों से प्रॉब्लम होती है, हिट होती है, और उसके बाद वो कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और वहीं मर जाते हैं वो। इवन उनकी डेड बॉडीज़ को भी उठाया नहीं जाता वहाँ से। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आप ऐसी कंडीशंस आप देखते हो, जैसे कोई किसी का पैर का कुछ फ्रैक्चर हो गया किसी जानवर का, या किसी को कुछ और कंडीशन होती है, लोग बॉदर नहीं करते सिवाय वीडियो बना के डालने के, फेसबुक पर डालने के, यहाँ पे हेल्प चाहिए, कोई भी आगे नहीं आता। मुझे गोल्स हैं मेरे कि मुझे लाइफ में ऐसी 2 चीज़ें बनानी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देखता हूँ लाइफ में, एक ना एज का एक फेज़ आता है जब आप पैसा कमा लेते हो, सारी चीज़ें कर लेते हो, आप अपने माँ बाप को पूछना बंद कर देते हो। जिनकी दुआओं से आप बने, या आज की डेट पे जो आप कमा रहे हो उनकी मेहनत से बने, कि उन्होंने अपना पेट काट के आपको जो काम करवाए, या आपको पढ़ाया, या अपनी नींद ख़राब की, उन सब चीज़ों के लिए मुझे उन लोगों के लिए एक ओल्ड एज होम सेंटर बनाना है जो अपने बच्चों से परेशान है, या उन लोगों को ये लगता है कि मुझे घर से निकाल देंगे या निकाल दिया गया है। राइट। और वो अपने घर जैसा होना चाहिए जहाँ पे उनको कोई बंदिश ना हो या कुछ ऐसी चीज़ सोचने की कंडीशन ना हो। बस ये 2 चीज़ें मुझे लाइफ में करनी है। स्वीट। उसके बाद चाहे फोटो पे हार हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। काइंड ऑफ आई कैन रिलेट। मेरे को भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी है। आई ऑल्सो वांट, ये मेरा बहुत रीसेंट है जो शायद मैं अगले साल में ही कर दूं या करना चाहूँगा। मैं लगा पड़ा हूँ, मेरे को गौशाला खोलनी है। ओह वाओ। तो मैं बहुत द अर्ज कि मेरे को गौशाला चाहिए, एंड आई वांट कि मैं 15-20 दिन काम करके 1-2 दिन वहाँ पे पूरा रहूँ, डेफिनेटली बीच में रहूँ, सेवा करूँ। तो मैं गया था, मैं वृंदावन गया था, तो मैं गौशाला गया था और आई वाज लाइक यार गाय की सेवा करनी भी बहुत बड़ा कर्म है, और किसी किसी को भी मिलती है ये भी। हाँ आई गेस, बट वहाँ सुकून है। हाँ बिल्कुल, शांति थी, बहुत अच्छा था। तो मेरे को अर्ज हो गई कि मेरे को करनी है। सो या
ओके तो हाँ, पैसा चाहिए इन सारी चीजों के लिए, बट शौक भी है आपके कोई? शौक काफी है, मटेरियलिस्टिक शौक? हाँ, बिकॉज लाइफ। मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स भी इंसान है, और जैसे हमने अभी बात करी कि हमने ये बातें करी कि एस्ट्रोलॉजी में फेक हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लोग पैसे के लिए गलत वे में यूज कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, उन पे ज्ञान है फिर भी वो एस्केप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको देखते हैं, रील्स अगर वायरल हो रही है तो बहुत सारे कॉलेज वाले आपको देख रहे हैं, और जब पैसों की बात आती है तो सबसे ज्यादा तंगी स्टूडेंट्स को होती है कि यार हमारे को अब करियर स्टार्ट हो रहा है, पैसा कमाना है। अब जहाँ पे वो आपको देखेंगे जी, तो यू हैव एकदम क्लासिक पर्सनालिटी, बढ़िया सा ग्लासेस एंड एवरीथिंग, सो यहाँ से वो रिलेट करेंगे, बट उनको ना कंफ्यूजन बहुत होती है, मेरे को भी बहुत होती है कि यार सामने वाला इंसान को क्या सिर्फ पुण्य करना है, उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, और अगर इच्छाएं हैं तो वो मार्केट में बता क्यों नहीं रहा? क्या उसको लोग गलत जज करेंगे कि यार मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं कैसे पैसा दिखाऊं अपना, कि मैं कैसे बोलूं कि यार मेरे पे बहुत बड़ी गाड़ी है, घर है, बंगला है। हाँ। तो आपकी मटेरियलिस्टिक चीजें क्या है? देखो, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एस्ट्रोलॉजर्स भी इंसान है, सबको यही चीज़ मेरे ख्याल से समझ आनी चाहिए कि ना तो हम आज की डेट पे देखो हर पर्सन टाइम के साथ अपग्रेड होता है, राइट। मैं तो देखो पर्सनली मैं अगर बोलूँगा, मैं वेस्टर्न में ही रहता हूँ, और वेस्टर्न जो कपड़े हैं या सोच है या जो भी चीज़ें रूटीन में होती हैं वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में भी होती हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना कंडीशन है, आप एक तो ये कंडीशन है कि आप स्टूडेंट हो, आपके पास बजट नहीं है एंड आपकी ड्रीम्स उतने हैं, तो वो ड्रीम के लिए मेहनत करके उसको अचीव किया जा सकता है। राइट, एब्सोल्युटली, बिकॉज योर लाइफ इज टफ। क्योंकि आप मैं अगर किसी को जानता हूँ, मेरा दोस्त है, और वो भी अगर 1 घंटे से ज़्यादा अपना दुखड़ा रो रहा है ना, तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार बस अब पॉजिटिव थिंकिंग कर थोड़ा, लाइक कि सुनता हूँ, हेल्प भी करता हूँ, बट उसको यही कहता हूँ ना कि यार थोड़ा चल चेयर अप कर, आगे बढ़, और वो कर भी लेता है। अब 1 घंटे के बाद हम बैक टू नॉर्मल हो गए, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास है कि सेकंड कॉल और सेम दुखड़ा रोना है, थर्ड कॉल सेम दुखड़ा रोना है, और हर बार उनको मोटिवेट करते रहना। एग्जैक्टली। तो उसके लिए अगर हम बोले कि यार आप अगर अपने शौक या अपनी हॉबीज की तरफ जा रहे हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा काम कर रहा है और अच्छे पैसे चार्ज कर रहा है तो आई डोंट फील उसमें कुछ बुरा है। बट अगर वो बहुत अच्छा चार्ज कर रहा है और काम नहीं कर रहा है, स्कैम्स कर रहा है, तो ये बहुत डिजास्टर है। वो हर फील्ड में सेम चीज एप्लीकेबल रहेगी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो उस कंडीशन में। लोगों की एक्सपेक्टेशन आती है कि यार ये एस्ट्रोलॉजर है तो इनको सेवा करनी चाहिए। हाँ होता है आपके साथ कि आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, आप इतनी पुण्य की बातें करते हो, आप फ्री में क्यों नहीं करते? आते हैं ऐसे लोग ना? हाँ बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। ये चीज़ पूछते भी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अभी मेरे ख्याल से ना रिसेंटली नेम आई थिंक सो आप बीप कर सकते हो इस चीज़ का, तो एयरपोर्ट पे थी, उनके हाथ में 2-2.25 लाख का एक बैग था, लेदर का। तो उन्होंने बहुत प्रवचन में एक चीज़ बोली थी कि आप ये नहीं कर सकते, आप लेदर के बारे में इतना बोलते हो, जीव हत्या के बारे में बोलते हो, एंड आप इस बैग को यूज़ कर रहे हो। अब जो एक लेवल होता है ना आपका, आपकी पर्सनल लाइफ अलग चीज़ है, वो चीज़ अलग चीज़ है। जब आप वो चीज़ें बोल रहे हो, कर रहे हो उस कंडीशन में, उनका मान लो किसी पर्सन का इतना वो कंडीशन है, लोग तो गिफ्ट भी करते होंगे उनको 2 लाख 5 लाख की चीज़ें। अगर मैं 1000 करोड़ का आदमी हूँ, या मैं चलो 100 करोड़ का आदमी भी हूँ, आपने मेरी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल दिया, मेरे लिए एक 100 करोड़ का आदमी हूँ और आपने मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल दिया, मेरे लिए 1 करोड़ की गाड़ी कुछ नहीं हुई, बिल्कुल मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, बिल्कुल। अब उसमें आपने काम किया, आपको पता है कि यार मैंने जेन्युइनली रिजल्ट लाया, मैंने मेहनत करी, तो आपने भी वो गिफ्ट ऐसे नहीं आपको लगा कि यार मेरे को तो इसने खैरात में दे दिया, आपने भी उसको एक्सेप्ट किया कि यार मैंने एफर्ट डाले, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बट वहीं पे आपने वो 1 करोड़ की गाड़ी के लिए कुछ भी अनाप शनाप ये वो और ऐसे करके फिर ली, वो गलत है, वो गलत है। वो लोग नहीं समझते, वो नहीं समझते। आई नो दैट्स वेरी सैड, बट ओके, मूविंग ऑन। अब हम बात करते हैं जिनको अमीर होना है जी, जिनको जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, आपकी तरह संडेज भी ऑफ नहीं ले रहे हैं, लगे पड़े हैं, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो मेहनत कर रहे हैं पर उतनी मेहनत का वो पैसा नहीं कमा पा रहे, तो उनके लिए क्या रेमेडीज हैं, उपाय हैं? ठीक है, इस कंडीशन में ना शनि खराब होता है या शुक्र खराब होता है आपकी कुंडली में। ओके, तो दोनों कंडीशन में दोनों ग्रहों को ठीक रखना जरूरी है। नॉर्मल रूटीन में अगर हम किसी रूटीन की अगर बात करें, तो आप नॉर्मल जैसे होते हैं ना, अपने पॉलिश वाले जो लोग होते हैं, पॉलिश वाले लोगों को आप ब्रश गिफ्ट करना शुरू करो, कॉबलर्स को। ओके, ब्रश गिफ्ट करना शुरू करो। अब इस कंडीशन में होगा क्या, वो जब तक वो ब्रश यूज करेगा आपकी रेमेडी चलती रहेगी। वो 1 साल करे, 6 महीने करे, 1 महीने में खराब कर दे या यूज कर ले उसको, वो रेमेडी चलती रहेगी। जो वो पर्सन है वो शनि के हैं,
बाय डिफॉल्ट ब्रश वाली कोई भी चीज़, फिल्टर वाली कोई भी चीज़ शुक्र के साथ होती है, लेकिन उसके साथ यूज़ क्या हो रहा है, पॉलिश हो रही है, दैट इज अगेन सैटर्न। तो वो ये 2 ग्रह आपके वहाँ से बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने गौशाला की बात करी, गौशाला में जाओ, गौशाला में ना जो मिट्टी वहाँ की होती है उसको अपने घर में लाकर कहीं पर भी रखो। वो मिट्टी जब तक आपके घर में रहेगी आपका शुक्र मजबूत रहेगा, शुक्र आपका बहुत अच्छा काम करेगा, तो पैसा भी आना शुरू हो जाएगा और स्टेबिलिटी होनी भी शुरू हो जाएगी। ओके। जो लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, कर्जे उतारते भी हैं, पर फिर कर्जा चढ़ जाता है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, कोई भी घर में कुछ भी परिस्थिति ऐसे आती है कि यार वो बार बार कर्जे के लूप में ही फंसे जा रहे हैं, कर्जा उतर ही नहीं रहा, वो क्या करें? सर कर्ज उतारने जैसी प्रैक्टिकली कोई रेमेडी नहीं होती। ओके। ये सिर्फ फेक चीजें हैं जो लोग बोलते हैं कर्ज उतारने, कर्ज मुक्ति, ये सब मुक्ति का कुछ नहीं होता। असल में क्या, पैसा आएगा तो उतारोगे, हाँ, और कोई रास्ता है? नहीं है ना। तो प्रैक्टिकल रेमेडी तो वही है कि पैसा जनरेट कर रहे हो, पैसा जनरेट करने की ही रेमेडी है, तो कर्ज उतारने की तो कुछ नहीं हुई। हाँ। अगर मान लो कि मुझे मान लो घर के पास कोई गली में कोई बच्चा कोई टॉय चाहिए किसी को, अगर मेरी पॉकेट अलाउ कर रही होगी वो 10 रुपए का लेकर देने की, तो मेरे लिए वो सस्ता है, नहीं कर रही होगी तो बहुत महंगा। राइट। इन बोथ कंडीशंस हमें लोन खत्म करने के लिए पैसा ही चाहिए, और कोई भी रेमेडी हो वो पैसा जनरेट करने की ही होती है। ओके। तो कर्ज खत्म करने के लिए बोलो या फिर आप पैसा जनरेट करने के लिए बोलो, दोनों कंडीशन में एक कॉमन रेमेडी है। बरगद का पेड़ होता है ना, इंडिया में बड़ा कॉमन है, बैनियन ट्री बोलते हैं, बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के ना जो जटाएं लगी होती हैं जी, आप संडे के दिन वहां पे जाके ना जो जटाएं होती हैं उस पर गांठ लगा के आप विश बोल सकते हो, इस चीज की मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम टाइम पे एक आटे का दिया गाय के घी से उसके वहां पे जला के आना है बरगद के पेड़ के पास, ठीक है। ये रूटीन है, इससे पैसा जनरेट नहीं होगा, इससे हर्डल्स कम होंगे। पहले क्लियरिफाई करता हूँ, ठीक है। लेकिन सेम कंडीशन पे करना क्या है, आप शनिदेव के मंदिर में जाओ, सेम कंडीशन पे आप शनिदेव के मंदिर में जैगरी 1 पीस, काले तिल और काली उड़द की दाल, ये फ्रीक्वेंट शनिवार के शनिवार चढ़ाओ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपकी मनी की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी, पैसा आएगा तो लोन भी उतरेगा वैसी कंडीशन पे। ओके, ग्रेट। जो लोग स्टक हो जाते हैं इन द सेंस कि यार 2 साल से 2 लाख ही कमा रहे तो 2 लाख ही कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे तो 50,000 ही कमा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो क्या करें? अब इसमें तो पैसे भी कमा रहे हैं, ग्रोथ की कंडीशन किस वजह से ब्लॉक्ड है वो चीजें डिपेंड करती हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, या फिर बने बनाए काम बिगड़ते हैं, ऐसे कमेंट्स आते हैं। अच्छा ठीक है, बने बनाए काम बिगाड़ने के लिए तो केतु की खराबी होती है, तो वो डॉग्स को फीड करना शुरू करो, दूध के अलावा कुछ भी डॉग्स को फीड करो तो वो चीज़ें ठीक रहेंगी। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो, अगर आप स्ट्रे डॉग्स की अगर बात करो, उसमें कोई 2 स्पेसिफिकली 2 रंग का अगर कोई ऐसी फीमेल जो बिच है वो अगर मिल जाए ब्लैक एंड वाइट कलर की, तो उसको स्पेशली फीड करना शुरू करो, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है, जब भी आपको कहीं पर भी हाथी दिखे ना, तो हाथी को जो महावत ऊपर जो बैठा होता है उसको कुछ ना कुछ दान जरूर करो, हाथी के महावत को। ब्लॉकेजेस आपकी कंप्लीट वो हो जाएंगी, क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कंप्लीटली, और जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं उसी की वजह से आपके काम खराब हो रहे हैं उस कंडीशन पे। अब दूसरी बात थी आपकी कि ग्रोथ कैसे करें, अनलिमिटेड ग्रोथ पाने के लिए या फिर किसी भी तरह से अपने आप को राइज करवाने के लिए कॉमन ना हमारे घर में एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ में 2 रंग हैं, लाल और पीला, रेड एंड येलो। अगर ये 2 कलर्स हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी भी तो आप पिकअप नहीं कर पाओगे, किचन हो तो भी सेम है, ठीक है। ठीक है। आप कोशिश करो कि आप किसी भी ऐसी जगह पे सैलून में जाओ, कहीं पर ऐसी जगह पे जाओ और वहाँ पे ना शीशे जो वहाँ पर जो होते हैं, जैसे पीछे बड़े बड़े मिरर्स लगे हैं, आप स्पॉन्सर कर दो उनको उस चीज़ के लिए, चाहे एक ही कर दो उस कंडीशन के लिए। जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको आप किसी भी तरह के ग्रीन कलर के कपड़े बांटना शुरू कर दो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपकी राइजिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि है, छोटी लड़कियां भी बुद्ध की कारक होती हैं, वो आएगा तो राइजिंग ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। बुद्धि से ही सारी लाइफ में पैसा कमाया जाएगा। ओके, एक बड़ा ही वेग सा सवाल आया, एकदम दिमाग में आया। दान करना अच्छा होता है, राइट? अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस बात से कि हमारे फैमिली में ऐसा भी माना जाता है कि आपके पेरेंट्स के जो पुण्य होते हैं ना बच्चों में आते हैं, बच्चों को लगता है बेनिफिट्स मिलते हैं, आते हैं। पर हमारे अगर हम देखें दादा परदादा लोगों को, तो इन लोगों ने ना बहुत सेल्फलेसली दान किया, किसी को भी अपनी दुकान दे दी, किसी को भी अपनी जमीन दे दी, बिल्कुल। और अब आगे आने वाले टाइम में क्या हुआ कि प्रॉपर्टी दे दी, दुकानें दे दी, अपना गोल्ड रख रख के उनकी शादियां कराई, उनके मतलब उनके कजन्स वगैरह में उनकी बुआ को, ये सबको उन्होंने अपने पैसों से शादियां कराई। पर अब जो पीढ़ी है वो बहुत सफर कर रही है, ना उन पे पैसा है, ना उन पे प्रॉपर्टी है, राइट। और उनके दादा परदादा ने जो उनका हक बन सकता था वो सब दान कर दिया। तो अब इसमें पुण्य नहीं आए
या दान पुण्य उनके गलत हो गए, या फिर जो बच्चा पैदा हुआ उसका पुराना कर्म खराब था, ठीक है। यहाँ पे क्या एस्ट्रोलॉजी खेल खेल रही है? देखो, पहली चीज़ है कि रीबर्थ हमेशा आपका सेम ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स में होता है, अलग नहीं होता। ओके, वही होता है पहली चीज़। हो सकता है कि आपका जन्म आपके दादा परदादाओं में से ही कोई हो, और जो कंडीशंस आपने बोली हैं वैसे आपकी फैमिली की कंडीशंस हैं। जगह का दान करना या इस चीज़ का, वो आपकी फैमिली की कंडीशंस है, राइट, क्योंकि आपकी कुंडली में भी ये चीज़ है, तो वो भी योग होता है। दूसरी कंडीशन, जब ऐसी कंडीशन से बंदा सफ़र कर रहा हो ना, तो उस कंडीशन में पितृ ऋण और पितृ दोष दो चीज़ें होती हैं जिसके उपाय करने के बाद इन चीज़ों से सोल्यूशन लिया जा सकता है। ठीक है, तो उसकी रेमेडीज फ्रीक्वेंट है, एवरी ईयर है, उन चीज़ों को आप करो। छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे वो करते रहो। जैसे नॉर्मल कंडीशन में पूरे परिवार के नाम से इक्वल अमाउंट निकालो, जो जितना भी आप 10 रुपये निकालने, 20 रुपये निकालने, थर्सडे के दिन जाके आप पंडित जी को देकर आ जाओ उस कंडीशन में। साथ में आशीर्वाद ले लो, पीपल के पेड़ को 43 डेज लगातार जल दो। तो इस कंडीशन में पितृ ऋण का आपका उपाय हो जाएगा। ओके। लव लाइफ से रिलेटेड हमारे को बहुत क्वेश्चन आते हैं, मुझे भी बहुत आते हैं, कि मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, वो चीट कर रही है या चीट कर रहा है, हाँ। या फिर हस्बैंड वाइफ का इशू होता है, हाँ। तो इसके लिए क्या उपाय होते हैं? उपाय होते हैं, बट मैं इस चीज़ में पढ़ने की वो नहीं करता, कोशिश नहीं करता। कोशिश क्या बोलूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि ये कपड़े बदलने जैसा हो गया आज की डेट पे। आप एक सोल्यूशन दोगे, दूसरा और आएगा, तीसरा और आएगा। मोस्ट कॉमन कंडीशन क्या चीज़ है कि वो इस पर्सन की ये है, वो मान नहीं रहा, उसको शादी करवा दो। मेरे बॉयफ्रेंड से शादी कैसे हो, मेरी गर्लफ्रेंड वापस वशीकरण के लिए भी आते हैं, सब आते हैं। हम इंटरेस्ट नहीं लेते उन चीज़ों पे। अगर इन चीज़ों के पीछे पड़ गए, फिर कॉमन वो हेल्प नहीं हो पाएगी लोगों की। राइट। और ये चीज़ें जो आपकी किस्मत में नहीं है ना, अगर कोई बंदा आपको मिल भी गया, वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में नुकसान ही करेगा, जो आपकी किस्मत में नहीं है। ये तो है। ओके, करोड़पति बनने की मेरे को टीम ने स्पेशली बोला था ऐसे पूछना। अच्छा, ठीक है, उनको कट करना होगा मेरी। करोड़पति बनने के क्या उपाय होते हैं सर? इतना वेट बताइए। ठीक है, प्लेनेट पहले तो सर देखो, सेट करो अपनी कुंडली में जो रूटीन की कंडीशंस हैं। करोड़पति बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है किसी के लिए भी, पैसा कमाना भी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको कंसिस्टेंट वे में मेंटेन करना बड़ी चीज़ है। राइट। उजाड़ने वाले एक दिन में 10 करोड़ भी उजाड़ देते हैं, हाँ। और कमाने वाले एक दिन में 1 करोड़ 10 करोड़ भी कमा लेते हैं। ठीक है, मैटर वो चीज़ करती है कि आपने कंसिस्टेंट ग्रोथ में क्या चीज़ ली है। ठीक है, एक ना शुक्र ऐसा ग्रह है आपकी कुंडली में, और दूसरा राहु ऐसा ग्रह है जो आपको करोड़पति बना सकते हैं, दोनों कंडीशन में। ओके। एक शुक्र का दंत आता है, शुक्र दंत एक चीज़ ऐसी होती है, अभी तक ये मैंने ही पहले एक और पॉड में बताया था, अभी फिर से मैं ही रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद ये कॉपी होगा। हाँ। शुक्र दंत आप अपने गले में सिद्ध करके पहन लो। अगर शुक्र अगर आपका अच्छा हुआ, शुक्र दंत मतलब शुक्र के लिए है, अगर शुक्र आपका अच्छा हो गया तो करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब इसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि आज पहना 3 दिन में हो गया, 1 महीने में हो गया, टाइम लगेगा। आपका माइंडसेट के साथ वो सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी ग्रोथ वैसी हो जाएगी कि वो चीज़ आप करोड़पति बन जाओगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन है राहु। अब राहु वो दे सकता है जो शुक्र भी नहीं दे सकता। ओके। मतलब शुक्र की पास एक बाउंडेशन है, शुक्र के पास एक कंडीशन है, लेकिन राहु इज अ लिमिटलेस प्लैनेट। बर्बाद करेगा तो भी लिमिटलेस, और आपको अगर ऊपर उठाएगा तो भी लिमिटलेस। ठीक है, और राहु की चीजें होती हैं झटके से। हाँ। गिराने वाली भी, उठाने वाली भी। आपको कहीं पर भी अगर एलिफेंट मिलता है ना, एलिफेंट को आप मूलियां खिलानी शुरू करो, रेडिश। ओके। वो खिलानी शुरू करो, राहु शांत भी हो जाएगा, राहु पॉजिटिव भी हो जाएगा, और चीजें आपके लिए बेटर भी हो जाएंगी। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप आउट ऑफ कंट्री रहते हो या किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे एलिफेंट्स आर नॉट इजी टू फीड, ये मूलियों की कंडीशन है, तो आप चाय पत्ती लो। अपने नॉर्मल जो घरों में चाय पत्ती होती है, वो अपने घर के आसपास जो भी दरगाह होगी वहाँ पे चढ़ा के आ जाओ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी और रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूँ, बट राहु है, रेमेडी राहु का उपाय वैसे है। ओके। तो अगर आपको सही लगता है। पर कैसे राहु और दरगाह कैसे सिंक हुआ? सर, राहु को मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ा जाता है। ओके। हर प्लैनेट का एक रिलीजन के साथ कनेक्ट होता है। बताइए, सबका बता दिया एक बार जल्दी। जैसे जुपिटर हम हिंदू धर्म के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, केतु को क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ते हैं, हाँ, ऐसे ही राहु इनके साथ है। ओके। मुस्लिम्स के साथ है। और बाकी प्लैनेट्स, दरगाह की कंडीशंस, बाकी हर किसी की अलग अलग कंडीशन, जैसे बुद्ध है, बौद्धिज्म के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही हर एक कम्युनिटी की बात है। तो जितने ज़्यादा रिलीजन्स हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, 2 प्लैनेट मिलके भी कंडीशंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से राहु की चीज़, राहु की जगह पे जब आप डोनेट करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर नहीं पॉसिबल आपके लिए, ये भी आपका इंटरनल सिस्टम अलाउ नहीं करता कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, ब्लॉकेजेस हैं,
मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, तो दैट इज़ वेरी मच फाइन, आप वो कर सकते हो। आप एक 4 मुंह वाला मिट्टी का दिया लो जी, किसी भी सैटरडे की शाम को किसी 4 रास्ते में जगा के आओ, 4 मुंह वाला, और कोशिश करो कि वो कम से कम 5-10 मिनट जलता रहे, बुझे नहीं। कहाँ पे जलाएं? 4 रास्ते में, चौरास्ते में, चौराहे पे। चौराहे पे। लोग समझते नहीं है वर्ड, इसलिए 4 रास्ता बोलता हूँ मैं। अच्छा, कोई भी इंटरसेक्ट जहाँ पे क्रॉस कर रही हो रोड, प्लस का साइन दिख रहा हो आपको सड़क पे, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ जा रही है, उसे चौराहा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो दिया जलाओ। तो पर दिक्कत ये है ना कि लोगों को डर लगता है कि यार, मतलब बाकी जो देख रहा है उसको भी डर लगता है कि क्या काला जादू कर रहा है, तो डर के आगे तो जीत होती है ना। बट स्टिल कोई मारपीट ने करने लग जाए। नहीं, मारपीट कोई नहीं करता। देखो कंडीशंस ना, हम दिवाली पे भी ना चौरस्ते पे दिया जलाते हैं, और कोई अच्छा अगर त्योहार हो तब भी जलाते हैं। अभी रिचुअल्स उतने लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं आज की डेट पे, इसलिए हम लोग कंडीशंस होगी। चौराहे की हमेशा पूजा की जाती है, जो 4 रास्ता है उसकी हमेशा पूजा की जाती है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे आपके लिए अगर मंदिर जाना अलाउड नहीं है, तो वैसी कंडीशन आप चौरस्ते को भी कर सकते हो, बिकॉज चौरस्ते की कंडीशन क्या है, चारों दिशाएं हैं, जहाँ पे चारों दिशाएं वहाँ पे भगवान है। ओके। मंदिर के 4 रास्ते होते हैं ना, बड़े किसी भी मंदिर में देख लो आप दरबार साहब चले जाओ तो भी 4 रास्ते हैं। तो वो कंडीशन क्या है, जहाँ पे 4 रास्ते निकलेंगे वहाँ पे भगवान की प्रेजेंस हो जाती है। ठीक है, ओके। पर बहुत काला जादू भी यहीं से होता है? हाँ, 4 रास्ते तो है ही है ना सर, जहाँ पे रोशनी है वहाँ नेगेटिविटी भी है, तो एनर्जीज वहाँ बहुत हैं। एनर्जीज तो है, जहाँ पे देखो भगवान है वहाँ पे शैतान भी है। प्रेजेंस तो दोनों की है। इस दुनिया का एक नियम है, जो चीज़ आपने सुन ली ना उसका अस्तित्व ज़रूर है, आप मानो या ना मानो। डीप, राइट, ओके, ठीक है। हेल्थ के लिए कॉमनली एक हमारे घर का जोन है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो हर घर को वहाँ पे ना एक येलो कलर थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, चाहे वो बल्ब लगा लें, चाहे वो कोई वॉलपेपर लगा लें, या हल्दी रख लें वहाँ पे, जो घर पे गांठ वाली हल्दी आती है। अगर ऐसी रेगुलर कंसिस्टेंट अगर ऐसे इशू बन रहे हैं आपके कि मेडिकल के इशू बनते रहते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में ना घरों में किचन में दवाइयाँ रखते हैं लोग, वो हटा देनी चाहिए। ओके। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, हर घर में होती है वैसी कंडीशन पे। एक तांबे का हवन कुंड लो, तांबे के हवन कुंड में नॉर्मल कंडीशन पे डेली महामृत्युंजय के मंत्र से 21 आहुतियाँ रोज डालनी शुरू कर दो, हवन करना शुरू कर दो। 21 दिन कर लो, कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, कैसी भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपकी वो रिलीफ होनी शुरू हो जाएंगी, बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। ग्रेट। कोई करोड़पति अगर ये पॉडकास्ट देख रहा हो, वो खरबपति बनना चाहे, हाँ, तो उसके लिए क्या रेमेडी? उसके लिए संपर्क करना पड़ेगा। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। आज एस्ट्रोलॉजी का एक और फेज देखा, एक डार्क साइड देखी, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत मजा आया पॉडकास्ट में। आखिरी सवाल पे आते हैं जो मैं सबसे पूछता हूँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? सर बहुत बढ़िया, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, आपका क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत एक जिसको बोलते हैं जान डाल देता है कंटेंट में। वो चीज़ें हैं जो डिस्कशन हमारी हो रही थी, वो नॉर्मल कंडीशन में मैंने कभी देखा नहीं है। ओके। किसी भी होस्ट ने अगर डिस्कशन किया हो, बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है हम शायद 15-20 मिनट बैठे हैं इकट्ठे अभी तक, और जो हमारा कॉन्वर्सेशन लेवल है वो ऐसे है जैसे हम सालों से जानते हैं एक दूसरे को। चाहे वो बिजनेस के बारे में डिस्कशन हमने की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, ये अंदर की जो एक चीज़ होती है ना, हर किसी की क्यूरियोसिटी जो होती है, वो ही बंदे को आगे लेकर जाती है, जो आप में मुझे दिखी है। चुल है घर में। कहते हैं पंजाबी में चुल होती है, वो प्रॉपर है। राइट, थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत मजा आया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट आपके साथ करूं, डीकोड करेंगे हम पैसे को और ज्यादा समझेंगे। सारे जितने भी, आई वांट कि सभी करोड़पति बन जाए, फिर सब आपके पास आ जाए, फिर आप भी और करोड़पति बन जाओ, फिर एक आध गिटाफ मेरे को कर देना। डेफिनेटली। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।